हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के लेक्चर नंबर 7 में हैं। आज हम लोगों को 3 टॉपिक पर हम लोग को डिस्कस करना है। फर्स्ट है यादृच्छिक चर, रैंडम वेरिएबल, यादृच्छिक चर का प्रायिकता बंटन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, यादृच्छिक चर का मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। इन हम लोगों को 3 टॉपिक पर डिस्कस करना है। इसके बाद इसको कवर करने के बाद हम इस पर बेस्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम लिखे हैं यादृच्छिक चर। ये यादृच्छिक चर क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं। तो यदि कोई हम ट्रायल करते हैं, डिफिनीशन को समझने के लिए पहले थोड़ा समझ लेते हैं। यदि कोई हम ट्रायल करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम एक सिक्के को उछाल रहे हैं 2 बार, तो उस सिक्के को जब उछाल रहे होते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मन में ये भाव उत्पन्न होता है कि हम ये चाहते हैं कि हेड ज़्यादा बार, मतलब कि हेडों की काउंटिंग करने लगते हैं। मतलब 2 बार उछालें तो देखते हैं कि हेड कितना बार आ रहा है। हो सकता है कि हेड 1 को बार ना आए, अगर दोनों बार टेल आ जाएगा तो हेड 1 को बार नहीं आएगा। हो सकता है कि दोनों बार अगर हेड आ जाएगा तो हेड 2 बार हो जाएगा। हो सकता है कि 1 बार हेड आए 1 बार टेल आए, तो हेड कितनी बार आएगा, 1 बार आ सकता है। तो ये हमारे अंदर जो है कि ये कुछ इस प्रकार के विचार आते हैं, कुछ ही किसी परिणाम के इच्छुक हम हो सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक सिक्के को ले रहे हैं और उसको सपोज कर लो कि 5 बार उछाल रहे हैं, और हमारी रुचि जो है कि हेडों की संख्या में हो सकती है। या हम एक जो है कि पांसे को फेंक रहे हैं, तो हमारी रुचि इसमें हो सकती है। एक पांसे को सपोज कर ली कि हम 2 बार फेंक रहे हैं, तो हमारी रुचि इसमें हो सकती है कि ऊपर जो 2 बार में नंबर ऊपर आते हैं, उसको हो सकता है कि हमारे अंदर ये भावना हो कि हम जोड़ देखना चाह रहे हैं कि जोड़ कितना आ रहा है। तो ये जो रिजल्ट आते हैं, जो हमारे मन में ये सब विचार आ रहा है, ये सब एक जो है कि संख्याएं होती हैं। वो किसी भी परीक्षण के लिए वो सब संख्याएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। और हम जानते हैं कि अलग अलग संख्याएं जो होती हैं जिसका मान बदलता रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। लेकिन ये चर जो है, जो हम यादृच्छिक परीक्षण कर रहे हैं उनके परिणामों से निकल रहा है, इसलिए इसी यादृच्छिक चर को हम क्या कहते हैं, इसी चर को हम क्या कहते हैं, यादृच्छिक चर कहते हैं। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने एक सिक्के को 2 बार फेंका और सैंपल स्पेस हमारा बना हेड टेल बना, टेल हेड बना, और एक क्या बना, टेल टेल। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर कि अगर हम ये लेकर के चल रहे हैं कि हेडों की संख्या को हम काउंट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर कितने हेड हैं, 2 गो। यहाँ पर कितने हेड हैं, 1 गो। यहाँ पर कितने हेड हैं, 1 गो। यहाँ पर कितने हेड हैं, 1 भी हेड नहीं, यानी कि 0 गो। तो ये सब जो संख्याएं हैं वो अलग अलग भी होती हैं, सेम भी होता है लेकिन वो अलग अलग। इसको जब हम लेकर चलेंगे जब क्वेश्चन को, तो इसको एक ही बस मान कर चलेंगे कि जो यादृच्छिक चर है 0 है, 1 है, 2 है। तो ये संख्याएं अलग अलग होती हैं, इसलिए क्या कहते हैं, इसको वेरिएबल कहते हैं। लेकिन ये जो वेरिएबल्स होते हैं वो इस सैंपल स्पेस में जो परिणाम हैं उन परिणामों पर यह डिपेंड करता है, क्योंकि ये परिणाम जैसे होते हैं ये चर ऐसे ही आते हैं। इसलिए ये जो यादृच्छिक चर के परिणाम पर ये वेरिएबल डिपेंड करते हैं, निर्भर होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, यादृच्छिक चर कहा जाता है। यादृच्छिक चर को इन जनरल कैपिटल X से डिनोट करते हैं, और चूंकि ये कई वेरिएबल्स होते हैं इसलिए इसको हम xi से भी डिनोट कर लेते हैं। xi की मीनिंग ये हो जाती है कि x1 कर लेंगे तो ये वाला वेरिएबल ले लेंगे पहला वाला, x2 ले लेंगे तो ये वाला वेरिएबल ले लेंगे, x3 कर देंगे तो 0 ले लेंगे, x3 बराबर कितना, 0। तो ये उसको नोटिस करने का ये संकेत होता है रैंडम वेरिएबल को। तो ये मैं डिफिनीशन उसकी लिखा हूँ, मैं एक बार पढ़ करके सुना दे रहा हूँ। लिखें, किसी यादृच्छिक परीक्षण में हम किसी विशेष परिणाम के इच्छुक हो सकते हैं। मैं बताया हूँ कि भाई कोई भी हमारे मन में भाव आ सकता है। हम ये कह दें कि हम एक पासे को जोड़े को फेंक रहे हैं, और हमारी जो है कि रुचि इस बात पर लगी हुई है कि ऊपर जो डिजिट्स आते हैं उनको जोड़ना हम चाह रहे हैं। तो जोड़ क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है,
5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8, 9, 10, 11, 12, ये सब क्या होंगे जाएंगे यादृच्छिक चर। उसी को हम किससे डिनोट कर लें, x से डिनोट कर लें, चाहे xi से डिनोट किया जा सकता है। इसी को हम क्या कहते हैं, चर है। लेकिन वो जो हम पासा फेंके हैं, 2 पासा एक बार कहें चाहे एक पासे को 2 बार कहें, वो पासा के यादृच्छिक परीक्षण के जो परिणाम हैं उन परिणाम से यह निकल करके आया है, इसलिए इसी को क्या कहते हैं, हम यादृच्छिक चर कहते हैं। तो यहाँ पर लिखे हैं कि किसी विशेष परिणाम के इच्छुक हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट 2 पासों को फेंकने के परीक्षण में हम दोनों पासों पर प्रकट संख्याओं के योग के इच्छुक हो सकते हैं, जो अभी मैं बताऊँ यहाँ पर। ये योग आ सकता है 2 से लेकर के 12 तक मैक्सिमम। इसी को x1 कह देंगे, इसको x2, इसको x3, इसको x4 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट, इसको x12 भी कह देंगे। दूसरा, एक सिक्के को 5 बार उछालने पर हमारी रुचि चीतों की संख्या में हो सकती है। मतलब एक सिक्के को अगर 5 बार उछाल रहे हैं तो हमारी रुचि चीतों की संख्या में हो सकती है। तो अगर हम पूछ दें कि बताइए यादृच्छिक चर क्या पॉसिबल है, तो 0 यानी कि एक भी हेड नहीं आ सकता, ये पॉसिबिलिटी बन रही है। 5 बार उछाल रहे हैं तो हो सकता है कि एक भी बार हेड ना आए, हो सकता है कि एक बार हेड आ जाए, हो सकता है कि 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, मैक्सिमम 5 हमको ये यादृच्छिक चर के मान क्या क्या मिलने वाले हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5। थर्ड एक सिक्के को 2 बार उछालने पर हमारी रुचि चीतों की संख्या से पटों के घटाव की हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर देखें कि चीतों की संख्या से पटों की को घटाएंगे तो 2 चित्त हैं यहाँ पर और पट एक भी नहीं है, यानी कि हो जाएगा कितना के 2 ही के। यहाँ पर कितने चित्त हैं, एगो, और पट कितना है, एगो, तो 1 - 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। यहाँ पर देख लें तो फिर चीतों की संख्या से पटों घटाएंगे तो फिर वही आएगा 1 - 1 इक्वल टू 0। यहाँ से चीतों की संख्या के पटों को घटाएंगे अगर तो चीतों की संख्या कितनी है, 0, और पटों की संख्या 2, तो ये हो जाएगा -2 के। तो ये क्या हो जाएगा, ये रैंडम वेरिएबल तो है, चर तो है, लेकिन यादृच्छिक चर के परिणाम से आया हुआ, इसलिए इसको क्या कहते हैं, यादृच्छिक चर कहते हैं। तो लिखे हैं हमारी रुचि चीतों की संख्या से पटों के घटाव की हो सकती है, जो मैं ये दिखाया हूँ। अच्छा, अब ये सब जो मैं लिखा हूँ वो क्या है, उपरोक्त प्रत्येक परीक्षण प्रत्येक परिणाम के संगत, मतलब जितने परीक्षण हैं, 1 गो, 2 गो, 3 गो, ये जितने परीक्षण लिए गए हैं उपरोक्त प्रत्येक परीक्षण, तो कोई भी उसका एक परीक्षण अगर चुन लें हम, तो उस परीक्षण के प्रत्येक परिणाम के संगत एक वास्तविक संख्या निर्दिष्ट होती है। जैसे मान लीजिए कि हम परीक्षण यही लिए हैं, तो इसका परिणाम अगर ये लेंगे तो इसके साथ एक कोई ना कोई वास्तविक संख्या निर्दिष्ट होगी, और वो डिपेंड करता है कि हम जो रैंडम वेरिएबल है क्या लेने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम ले लें घटाव, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली संख्या है, इसके करस्पॉन्डिंग ये संख्या है, इसके करस्पॉन्डिंग ये संख्या है, इसके करस्पॉन्डिंग ये संख्या है। अगर हम क्या लेते हैं, हेडों की संख्या को ले रहे हैं, तो यहाँ पर कितने हेड हैं, 2 गो, यहाँ पर कितने हेड हैं, 1 गो, यहाँ पर कितने हेड हैं, 1 गो, यहाँ पर कितने हेड हैं, 0 गो। तो इस संख्या से मतलब कि इस परिणाम के संगत ये संख्या आ रही है, इस परिणाम के संगत ये संख्या आ रही है, ये परिणाम के संगत ये संख्या आ रही है, ये परिणाम के संगत ये संख्या आ रही है। तो उसी चीज को यहाँ पर लिखे हैं कि उपरोक्त प्रत्येक परीक्षण, मतलब जो भी 3 परीक्षण लिए गए हैं उसमें से प्रत्येक परिणाम के संगत, अपने कोई भी इसका अगर परीक्षण हम उठा ले रहे हैं तो उस परीक्षण के प्रत्येक परिणाम के संगत एक वास्तविक संख्या निर्दिष्ट, प्रत्येक परिणाम के संगत एक वास्तविक संख्या निर्दिष्ट होती है, लिखना चाहिए यहाँ पर। उपरोक्त प्रत्येक परीक्षण प्रत्येक परिणाम के संगत एक वास्तविक संख्या निर्दिष्ट, ठीक है, निर्दिष्ट करता है। अब अगर ऐसा है तो किसी परीक्षण के प्रत्येक परिणाम के लिए यह वास्तविक संख्या अलग अलग भी हो सकती है, मतलब ये संख्याएं क्या हैं, अलग अलग भी हो सकती हैं, आगे अलग अलग भी हो सकती हैं। इसलिए यह एक चर है। जब अलग अलग हैं, संख्याएं बदल रही हैं, तो इसको क्या कहेंगे, चर कहेंगे। परंतु चरों के मान यादृच्छिक परीक्षण के परिणामों पर निर्भर करते हैं, मतलब कि भाई इसी पर डिपेंड कर रहा है, जैसा ही होगा वैसा ही ये आएगा, इसलिए परिणामों पर निर्भर करता है। इसलिए इस चर को यादृच्छिक चर कहते हैं। यादृच्छिक चर को प्रायः x या xi से, मैं लिखते हैं पर xi से भी नोट कर लेंगे, x से भी नोट कर लेंगे, से प्रदर्शित किया जाता है। ये तो सब एग्जाम्पल दे करके समझाएं इसको। तो ये है इसकी डिफिनेशन, जो मैं पहले ही बता दिया, बस यहाँ पर लिख दिए हैं कि आप नोट कर लेंगे। आगे देखते हैं, इसकी एक और सेकंड डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं, जो रैंडम वेरिएबल है, इसकी सेकंड डिफिनेशन क्या है, लिखे हैं यहाँ पर। यादृच्छिक चर वह
वास्तविक मान फलन है, मतलब फंक्शन के रूप में इसकी डेफिनेशन दी गई। क्यों दी गई मैं अभी कनेक्ट करता हूँ इसको। फलन है जिसका प्रांत किसी यादृच्छिक परीक्षण का प्रदर्श समष्टि होता है। और उसको कैसे नोटिस किया जाता है, तो यहाँ पर लिखे हैं यदि x कैपिटल X यादृच्छिक चर है तथा s प्रदर्श समष्टि है, तब x को x सच दैट s मैप्स r से परिभाषित किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि अगर कोई हमारा फंक्शन हो, ये क्लास 11th में देखे हैं, 12th में देखे हैं, ये एक सेट हम ले रहे हैं a और ये सेट ले रहे हैं b, और a से b में फंक्शन अगर f है तो इसको लिखा जाता है f सच दैट a मैप्स b। तो उसी प्रकार से कि ये जो हमारा यादृच्छिक चर क्या है, x कैपिटल X है, और जो सैंपल स्पेस है वो s है, और जो वैल्यू आती है यादृच्छिक जो चर आता है वो एक रियल नंबर होता है, इसलिए r से इसको डिनोट कर दिए हैं। तो ये जो फंक्शन है इसको कैसे डिनोट किया जाता है, x सच दैट s मैप्स r। तो ये मैं उसको वेन डायग्राम से भी दिखा दिया हूँ। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि आखिर इसको जो रैंडम वेरिएबल है इसको फंक्शन क्यों कहा गया है। तो देखते हैं, सपोज कर लीजिए कि मैं दो सिक्कों की एक उछाल के लिए सैंपल स्पेस बना दे रहे हैं। हम क्या बना दे रहे हैं, ये h h h t t h और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं t t t t। और हम ये कहें कि जो रैंडम वेरिएबल है वो चीतों की संख्या को हम काउंट कर रहे हैं, जो हेड है उनकी संख्या को काउंट कर रहे हैं। तो क्या हो सकता है यादृच्छिक चर। तो यहाँ पर देखें, अगर हम यादृच्छिक जो चर हो सकता है उसको लिखने का तरीका देखें, यहाँ पर समझे। अगर x और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिख रहे हैं h h, तो इसका मतलब कि हमको हेड कितने हैं ये बता देना है। ये हो जाए कितना, 2। अगर हम लिखते हैं x हेड टेल, ये लिखने का तरीका है, बार बार यूज करेंगे इसका, देख लीजिए ध्यान से। तो ये कितना हो जाएगा, हेड कितना है 1, और ये क्या हो जाएगा x, और ये हो जाएगा t ब्रैकेट में h टी एच, ये कितना हेड कितना है एगो, फिर कितना हो जाएगा x, और ये कितना है टी। इसमें कितने हेड हैं 0। बस हेड को काउंट करके लिखना था, इसके बीच में बस ये था कि हमको यादृच्छिक चर लिखना है। और ये किसका लिखना है, तो जो दोनों अगर टेल हैं तो हेडों की संख्या कितनी है। हमको x यादृच्छिक चर दिखा रहा है, यादृच्छिक चर हमको लिखना है, लेकिन किसका लिखना है, तो दोनों जो ये हेड दिख रहे हैं उसके लिए यादृच्छिक चर कितना है। ये x यादृच्छिक चर है, लेकिन ब्रैकेट में जो हेड टेल लिखे हैं इसमें बताना है कि हेड कितने हैं, तो ये लिखा गया है। अब इसको थोड़ा सा हम नोटिस करते हैं, ऐसे यहाँ पर हम सैंपल स्पेस लिख रहे हैं। सैंपल स्पेस क्या है, हेड हेड है, हेड टेल है, और ये टेल हेड है, और ये क्या है टेल टेल है। और यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, आर लिख रहे हैं। आर के अंतर्गत क्या क्या संख्या है, 2 1 0 तो है। सेट में कोई एलिमेंट अगर 2 बार भी लिखा है तो उसको एक ही बार लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा 2, और ये 1 है, और ये क्या है 0। तो 2 हेड यहाँ पर जो है वो किससे कनेक्ट हो रहा है, 2 से। फिर ये हेड टेल ये कनेक्ट हो रहा है किससे, 1 से, और ये भी किससे कनेक्ट हो रहा है 1 से, और ये 0 से। तो देख पा रहे हैं फंक्शन की जो अगर डेफिनेशन की मैं बात करूं तो फंक्शन की डेफिनेशन यही होती है कि इस जो फर्स्ट हमारा एलिमेंट है, और ये यहाँ से जो फंक्शन है उसी को क्या लिख दिया गया कैपिटल x, जो यादृच्छिक चर है उसी को लिखा गया है, वो यादृच्छिक चर एक फंक्शन है। देख पा रहे हैं कि इसमें जितने भी एलिमेंट हैं उसके सभी एलिमेंट की इसमें इमेज है, और ऐसा फंक्शन में होना चाहिए। और दूसरी बात बस क्या है कि इसके किसी भी 2 एलिमेंट का एक इमेज हो सकता है, मतलब कहने का कि एक का इमेज यूनिक होना चाहिए। पहली बात कि इसके सारे एलिमेंट का इसमें इमेज होना चाहिए, और दूसरी बात किसी भी एलिमेंट का जो इमेज होना चाहिए इसमें यूनिक होना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए, मतलब 2 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे हो जाता, अगर ऐसे कि इसी हेड का ये भी इमेज है और ये भी है, तो इस कंडीशन हम कहते हैं कि फंक्शन नहीं है। तो ये फंक्शन के रूल्स को, फंक्शन के डिफिनीशन को क्या करता है, फॉलो करता है। इसलिए यादृच्छिक चर को हम क्या कहते हैं, एक फंक्शन भी कहा जाता है। तो इसकी सेकेंड डिफिनीशन है। आगे देखते हैं, चलिए देखते हैं अगला पॉइंट है हम लोगों का, यादृच्छिक चर का प्रायिकता बंटन। तो यादृच्छिक चर का प्रायिकता बंटन हम लोगों को देखना है। नाम थोड़ा सा ये जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन हम लोग जो बंटन देखे हुए हैं वो बारंबारता बंटन देखे हुए हैं। हम लोग प्रायिकता बंटन, यादृच्छिक चर का प्रायिकता बंटन हम लोग नहीं, मतलब कि यहाँ पर यादृच्छिक चर कौन है, x है, तो हम लोग x का हम लोग बारंबारता बंटन देखे हुए हैं। लेकिन आज हम लोगों को क्या देखना है, जो यादृच्छिक चर है
उसकी प्रायिकता बंटन हमको देखनी है। सबसे मतलब कि इसकी अगर हम एग्जाम्पल से उसको समझने की कोशिश करें तो हम लोग जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई पद ले रहे हैं x1 ले रहे हैं। xi के जो पद हैं x1 है, x2 है, x3 है, एंड सो ऑन डॉट 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 xn है। और यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी को fi से डिनोट कर ले रहे हैं। इसकी प्राय बारंबारता सपोज कर लीजिए कि 2 है, इसका भी 2 है, इसका 3 है, एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। सपोज कर लीजिए कि इसका चाहे लिख दे रहे हैं यहाँ पर, चलिए बस समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, बस इतना ही 4 तक कर दे रहे हैं, x4 कर दे रहे हैं और इसकी बारंबारता सपोज कर लीजिए कि मैं लिख रहा हूँ 5। तो यहाँ पर होता क्या है कि बंटन को इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बांटना। तो यहाँ पर क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी है, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 2 7 5 3 8 2 10 2 12, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 12 है। इन 12 फ्रीक्वेंसियों क्या किया गया है, इन पदों पर बांटा गया है। 2 फ्रीक्वेंसी ये x1 के लिए दिया गया है, 2 फ्रीक्वेंसी x2 के लिए, 3 फ्रीक्वेंसी x3 के लिए दिया गया है और 5 फ्रीक्वेंसी x4 के लिए दिया गया है। यहाँ पर किसको बांटा गया है, फ्रीक्वेंसी को बांटा गया है। बस प्रायिकता बंटन में प्रायिकता को बांटा जाता है। और हम अभी दिखाने वाले हैं कि किसी भी सैंपल स्पेस में हम जो रैंडम वेरिएबल निकालते हैं, यादृच्छिक चर निकालते हैं, और उसके यादृच्छिक चर के जितने भी यादृच्छिक पॉसिबल यादृच्छिक चर होते हैं उसके करेस्पॉन्डिंग सारी प्रोबेबिलिटी को अगर हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 1 आने ही वाला है। अभी मैं दिखाने वाला हूँ 1 आने वाला है। तो उसी 1 को, जो प्रोबेबिलिटी किसी सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी जो 1 होती है, चाहे यादृच्छिक जो चर हम ले रहे हैं किसी भी सैंपल स्पेस के करेस्पॉन्डिंग संगत, तो सभी यादृच्छिक चरों के संगत अगर हम प्रायिकताओं को निकालते हैं और सब प्रायिकताओं को जोड़ेंगे तो 1 आने वाला है। अभी हम दिखाने वाले। तो उसी 1 को जितने भी यादृच्छिक चर होते हैं उन पर क्या कर दिया जाए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, और ऐसे एक टेबल में लिख दिया जाए कि हमारे पास जितने भी यादृच्छिक चर हैं उनके करेस्पॉन्डिंग ये प्रोबेबिलिटी, जिस प्रकार से हम लोग इसको कक्षा 10 में 11 में स्टैटिस्टिक्स में देखे हुए हम लोग, उसी प्रकार से एक टेबल में इसको टेबुलेट कर दें कि यादृच्छिक चर और उसके करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी लिख दें। तो उसी प्रणाली को हम क्या कहते हैं, यादृच्छिक चर का प्रायिकता बंटन कहते हैं। थोड़ा सा समझते हैं, डेफिनेशन को एक बार मैं पढ़ देता हूं ताकि जो है मैं इसको समझा सकूं एक बार कि कैसे जो है कि किसी भी सैंपल स्पेस जो होता है उसके जितने भी यादृच्छिक चर होते हैं सारे चरों की प्रोबेबिलिटियों को जोड़ते हैं तो कैसे उसका मान जो है कि 1 आता है। और कोई भी यादृच्छिक चर के करेस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वह हमेशा 0 से 1 के ही बीच में होता है, 0 नहीं होता है, 1 नहीं होता है। अभी दिखाने वाले हैं तो देखते हैं। यहाँ पर लिखे हैं डेफिनेशन में क्या, यादृच्छिक चर का प्रायिकता बंटन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। यानी कि यहाँ पर किसको बांटना था, प्रोबेबिलिटी को। और हम लोग क्लास 10th में 11th में किसको बांटे थे, फ्रीक्वेंसी को। बस यहाँ पर क्या बदला हुआ है, फ्रीक्वेंसी के स्थान पर प्रोबेबिलिटी। जहाँ जहाँ भी हम लोगों को जरूरत पड़ेगी तो फ्रीक्वेंसी के स्थान पर प्रोबेबिलिटी लिख करके समझ लेंगे स्टैटिस्टिक्स को। जो हम लोग क्लास 11th में स्टैटिस्टिक्स पढ़े हैं यहाँ पर करेक्ट उसको कर लेंगे, लेकिन बस fi के स्थान पर pi रख देंगे। तो क्या है, वह विवरण जिसमें यादृच्छिक चर के साथ उनकी संगत प्रायिकताओं को लिखा जाता है, यादृच्छिक चर x का प्रायिकता बंटन कहलाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक हम सैंपल स्पेस ले रहे हैं ये, और सैंपल स्पेस में जो परिणाम है 2 सिक्कों की एक उछाल के लिए, तो ये हो जाएगा HT TH और ये क्या हो जाएगा TT के। अगर हम रैंडम वेरिएबल कर रहे हैं क्या, जो चीटों की संख्या है वो ले रहे हैं, तो रैंडम वेरिएबल यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 0 1 2, यही होगा बस। क्यों, जब हम 2 सिक्कों की एक बार उछालेंगे तो ऊपर एक भी हेड नहीं आ सकते हैं, या एक हेड आ सकता है, या 2 हेड मैक्सिमम आ सकते हैं। तो 0 के करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। यहाँ पर लिखने का तरीका ध्यान देंगे यहाँ पर कि किस पर, Px बराबर 0, ये मतलब प्रोबेबिलिटी हम निकालने जा रहे हैं, और किस पर, x बराबर 0 पर। मतलब जो हम रैंडम वेरिएबल लिए हैं उसकी प्रोबेबिलिटी 0 पर कितनी होगी। तो 0 का मतलब क्या, x किसको दिखा रहा है, 0 का मतलब कि एक भी हेड नहीं है, तो एक भी हेड नहीं तो उसके करेस्पॉन्डिंग ये परिणाम है। तो इस परिणाम की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/4। तो यहाँ पर लिख देंगे 1/4। उसके बाद क्या लिख देंगे यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी कितना 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 1, किस पर, x बराबर 1, तो हो जाएगा x बराबर 1। अब x बराबर 1 के करेस्पॉन्डिंग जो परिणाम है वो तो यही है,
ये, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/4, ये 2/4। इन जनरल हम लोग क्लास 11th में पढ़े हुए हैं कि अगर इसकी प्रायिकता हमको निकालनी है तो अलग अलग प्रायिकताओं को भी जोड़ा जा सकता है। ये हो जाएगा 1/4, 1/4 तो 2/4 आ जाएगा, यानी कि 1/2। फिर उसके बाद ये लेते हैं 2, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर कितना 2, तो 2 का मतलब 2 हेड, तो 2 हेड के करेस्पॉन्डिंग बस एक ही एलिमेंट है, तो 1/4 इसकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब उसके बाद करते क्या है कि यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं, ये टेबल, और इस टेबल में हम लिख लेते हैं यहाँ पर x लिख देंगे, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, px लिख देंगे, क्योंकि x पर ही हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो x क्या क्या है, 0 1 2, 0 1 2। अब इस 0 के करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है कितनी है, 1/4, तो ये 1/4, और 1 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 1/2, और 2 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 1/4। ये अब इसी को, ये जो हम टेबल बनाए हुए हैं, इसी को क्या कहते हैं, यादृच्छिक चर का प्रायिकता बंटन। इसी हम टेबल को यादृच्छिक चर का प्रायिकता बंटन कहते हैं। बस क्या है कि जो रैंडम वेरिएबल है उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है उसी को एक टेबल में टेबलेट बस कर दिए हैं, तो हम कह देंगे क्या क्या है, यादृच्छिक चर का प्रायिकता बंटन है। हाँ, एक चीज बताएं हम कि यहाँ पर 100% गारंटी है कि जो यादृच्छिक चर होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग जितनी प्रोबेबिलिटी होती है उसको जोड़ेंगे तो वो 1 आना ही है, क्योंकि इसमें कुछ छूटता ही नहीं है। अगर हम इसको ले लेते हैं, ये यादृच्छिक चर को लिख लेते हैं, तो सारे इसके परिणाम चले आते हैं इसके अंतर्गत। 0 लेंगे तो ये दोनों आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा, 1 लेंगे तो ये दोनों आ जाएगा, और 2 लेंगे तो ये आ जाएगा। तो पूरा ये जो सैंपल स्पेस के सारे परिणाम होते हैं उन्हीं को डिनोट करता है अलग अलग, ये और सब अलग अलग होते हैं, ये अलग अलग। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी है, इसका प्रोबेबिलिटी और इसका प्रोबेबिलिटी सबको जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। देखिए यहाँ पर 1/4 + 1/2 + 1/4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, क्यों इसमें 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लेते भी 4 हो जाएगा, तो 1 2 3 और 1 4, 4/4 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और इसकी एक विशेषता, मतलब कि हमसे सवाल में पूछेगा, ऐसे एक दे देगा, एक ऐसे टेबल दे देगा और पूछेगा कि बता दीजिए कि यह प्रायिकता बंटन है कि नहीं। तो प्रायिकता बंटन अगर होगा तो 2 चीज़ों को फॉलो करेगा। पहला कि जितने भी प्रोबेबिलिटी होंगी इनका सम कितना होगा, इनका जो सम होगा वो 1 होगा। और दूसरी बात, जो भी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर दिया रहेगा वो क्या होगा, 0 से अधिक 1 से कम, क्योंकि प्रायिकता को हम लोग जानते ही हैं कि 0 और 1 के बीच में होता है। लेकिन यहाँ पर 0 पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर किसी भी ये वेरिएबल की, रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी 0 आएगी ही नहीं। अगर 1 आ जाता है तो भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि 1 आने का मतलब क्या, अगर ये 1 आ गया तो ये भी तो दोनों कुछ होंगे, तो जोड़ने पर 1 से क्या हो जाएगा, ये योग 1 से अधिक हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर कुछ कंडीशंस होती है कि जो प्रोबेबिलिटी होती हैं वो क्या होती हैं, 0 से 1 के बीच में होती हैं। और दूसरी बात ये कि जो सारी प्रोबेबिलिटी हैं इनका सम 1 के बराबर होता है। तो अब हम इस डिफिनेशन को समझाने जा रहे हैं। हम क्या लिखे हम, वह अवयवों जिसमें यादृच्छिक चर के साथ उनकी संगत प्रायिकताओं को लिखा जाता है यादृच्छिक चर x का प्रायिकता बंटन कहलाता है। तो देख पा रहे हैं कि यादृच्छिक चर है और उसके करस्पॉन्डिंग ये प्रोबेबिलिटी लिख दी है, तो इसी को क्या कहेंगे, यादृच्छिक चर का प्रायिकता बंटन। और करके सेकंड डिफिनेशन लिख दिए हम, यादृच्छिक चर x का प्रायिकता बंटन संख्याओं की निम्नलिखित प्रणाली होती है। मतलब यहाँ पर रैंडम वेरिएबल लिख देंगे और रैंडम वेरिएबल के जो भी मान होंगे उसको हम लिख देंगे, और यहाँ पर रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी x1 के, इसके करस्पॉन्डिंग, इस रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग कितनी प्रोबेबिलिटी आ रही है, इस रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग कितनी प्रोबेबिलिटी आ रही है, इस रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग कितनी प्रोबेबिलिटी आ रही है, इस रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग कितनी प्रोबेबिलिटी आ रही है, उसी को हम ऐसे टेबुलेट कर देंगे, तो इसी को क्या कहेंगे हम, यादृच्छिक चर का प्रायिकता बंटन। लेकिन यहाँ पर कंडीशंस क्या है ये याद करने, क्योंकि प्रश्न में हमसे पूछेगा कि बता दीजिए, एक टेबल ऐसे लिख देगा कि प्रायिकता बंटन है कि नहीं। तो बस 2 चीजें हमको चेक करनी होगी। क्या क्या चीजें चेक करनी होगी, जितनी भी प्रोबेबिलिटियां ये रहेंगी ये सब 0 और 1 से बीच में होंगी, 0 और 1 के बीच में होंगी, और सबका सम कितना होगा, 1 होगा। बस 2 ही चीज़ हमको चेक करना होगा। तो इसलिए यहाँ पर इसके सामने लिख दें, जबकि जो PI है मतलब प्रोबेबिलिटी, जैसे
इसी टर्म को मैं बता दूं, ये जो लिखा गया है x, इसको एक्स आई भी कहीं कहीं हम लिखेंगे। घबराने की मतलब नई बात नहीं है कि कहीं लिख दें नई बात हो जाएगी, पहले ही इसको लिख दिए हैं कि जो x लिखे हैं उसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे, एक्स आई का मतलब i का मान 1 2 3 4 रख देंगे तो x1 x2 x3 डॉट 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 रैंडम वेरिएबल निकल जाएंगे और उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है उसको pi से डिनोट कर लेंगे। तो x1 के करस्पॉन्डिंग p1, x2 के करस्पॉन्डिंग p2, x3 के करस्पॉन्डिंग p3, ये सब हम लिखे हुए हैं। तो इसमें इस बात को लिखे हुए हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट, किसी भी रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से 1 के बीच में, 0 भी पॉसिबल नहीं है और 1 भी पॉसिबल नहीं है और उनके बीच में ही ये प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। अगली बात कि जो भी प्रोबेबिलिटियाँ हैं उन सबका सम एक के बराबर लिखे हैं। समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n pi इक्वल टू 1। देख लेना यहाँ पर pi का मतलब क्या है, p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस डॉट 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 pn। तो इसलिए i का मान 1 से लेकर के अंत तक ये कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जहाँ पर i का मान ये लिख दिए हैं 1 2 3 4 5 6। तो इस बात को हम उम्मीद करते हैं कि समझे होंगे। इस पर हम लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना है क्योंकि सवाल में ऐसा टेबल दिया रहेगा और पूछेगा कि यह यादृच्छिक चर का प्रायिकता बंटन है कि नहीं, पूछेगा हमसे प्रायिकता बंटन है कि नहीं बता दीजिए। तो ये हमको दो चीज़ें चेक करनी होंगी। आगे देखते हैं, चलिए अगला पॉइंट है हम लोगों का यादृच्छिक चर का माध्य। इसी को प्रायिकता बंटन का भी माध्य कहा जा सकता है। तो यादृच्छिक चर का माध्य, मीन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, क्या है समझ लेते हैं। माना x एक यादृच्छिक चर है, माना x एक यादृच्छिक चर जिसके संभावित मान, अगर यादृच्छिक चर होगा तो उसके कुछ न कुछ रियल वैल्यू होंगी, तो वही संभावित मान x1 x2 x3 डॉट 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 xn है तथा उनकी संगत प्रायिकता है। भाई यादृच्छिक चर होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, क्या है वो, p1 p2 p3 डॉट 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 pn है। तब यादृच्छिक चर का जो माध्य होता है वो समेशन ऑफ i बराबर 1 टू n pi इंटू xi होता है। बात कर लेते हैं कैसे, इसी को अभी हम बताने वाले हैं कि जो माध्य होता है रैंडम वेरिएबल का जो माध्य होता है उसको x बार से भी डिनोट करते हैं, म्यू से भी डिनोट करते हैं और इसी माध्य को हम कहते हैं इंग्लिश में एक्सपेक्टेशन। अभी लिखने वाले हैं एक्सपेक्टेशन। और ये एक्सपेक्टेशन को मतलब कि माध्य को अगर हम ऐसे लिख देंगे, ऐसे ये ई है, ई एक्स ऐसे, तो ये भी क्या है, ये जो रैंडम वेरिएबल है उसके एक्सपेक्टेशन को दिखा रहे हैं कि माध्य को ही दिखा रहे हैं। माध्य को ही हम क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेशन भी कहते हैं, उसकी प्रत्याशा भी कहते हैं। तो फिर ये तीनों संकेत हम लोग माध्य के लिए यूज करने वाले हैं। बस इसकी पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका प्रूफ कैसे आने वाला है। तो मैं भी बताया हूँ, याद रखें जब भी बंटन की बात आ जाती है, जब भी बंटन की बात आ जाती है तो वहाँ पर माध्यिका, बहुलक, उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, मानक विचलन होता है, वेरिएंस होता है, ये सब मानक विचलन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ये सब जो है कि मतलब कि उसको हिंदी में कहें तो मानक विचलन, प्रसरण, माध्यिका, ये सब कुछ निकाले जाते हैं। तो इन्हीं में से हमको क्या देखना है, माध्य देखना है। तो माध्य के लिए ये सूत्र हम तो याद रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन इसके डेरिवेशन की बात कर लें तो देखिए यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर हम जानते हैं कि अगर यहाँ पर क्या लिखा हो, ये लिखा हो xi और xi के करस्पॉन्डिंग x1 x2 x3 एंड so on डॉट 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 क्या लिखा हो, xn लिखा हो, और यहाँ पर क्या लिखा हो, fi के करस्पॉन्डिंग f1 f2 f3 डॉट 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 fn लिखा हो। तो क्या हो जाता है, समांतर माध्य के लिए फार्मूला x बार से इसको डिनोट कर ले रहे हैं, क्या होता है, समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n और यहाँ पर लिखते हैं fi इंटू xi और अपान क्या लिखा जाता है, समेशन ऑफ fi और i बराबर 1 से लेकर के
n तक। ये हम लोग क्लास 11th में भी देखे हैं, 10th में भी देखे हैं कि अगर कुछ पद हों, पदों को जिसको हम वेरिएबल भी कहते हैं वहाँ भी वेरिएबल ही कहते हैं। तो वेरिएबल्स क्या हैं, x1 x2 x3 डॉट 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 xn है, उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसीज हैं f1 f2 f3 डॉट 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 fn है। तो फिर इस ये क्या है, ये वहाँ पर क्या थे, चर का समांतर माध्य को x बार से डिनोट किया गया था और वो था समेशन ऑफ i बराबर 1 to n fi इंटू एक्स आई अपान समेशन ऑफ fi i बराबर 1 to n, ये लिखा गया ये। तो मैं अभी बताया हूँ, जब मैं यादृच्छिक चर का प्रायिकता बंटन में बताया हूं तो वहां पर यही बताया हूं कि प्रायिकता ये बंटन है, प्रायिकता को क्या किया जा रहा है, बांटा जा रहा है। तो और वहां पर जो बारंबारता बंटन था वहां पर फ्रीक्वेंसी को, बारंबारता को बांटा जा रहा था। तो बस क्या है, वहां पर जो फ्रीक्वेंसी हम यूज किए हैं वही यहाँ पर क्या हो गया है, प्रोबेबिलिटी यूज हो गया है। जहां पर एफ आई लिखा है उसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे, पी आई से, हम लोगों के लिए फार्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे रिप्लेस ये एफ आई को पी आई से हम रिप्लेस कर दे रहे हैं, रिप्लेस एफ आई बाई पी आई। ये तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n और एफ आई की जगह पर कितना लिख देंगे, पी आई, और इनटू क्या हो जाएगा ये एक्स आई, और अपान समेशन ऑफ i बराबर 1 से लेके n तक, और ये एफ आई के स्थान पर क्या लिख देंगे, पी आई लिख देंगे। यहाँ पर समेशन ऑफ i इक्वल टू 1, i इक्वल टू n, पी आई की मीनिंग क्या है, p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस p4 प्लस डॉट 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 प्लस pn, ये इसकी मीनिंग है ना। और हम बताए हैं भी कि कोई भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम ले रहे हैं, प्रायिकता बंटन अगर ले रहे हैं, तो जितने भी जो रैंडम वेरिएबल होते हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी होती हैं उन सबका सम कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर होती है। तो सबका समित हो जा रहा है, क्योंकि जो i का मान 1 से लेकर n तक पूरा लिया गया है। जो भी हम लिए हैं रैंडम वेरिएबल क्या है, x1 x2 x3 डॉट 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 xn, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है यही ना, p1 p2 p3 pn। तो इन सब का सम कितना के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो इसी के स्थान पर हमको क्या लिख देना है, 1 लिख देना है। तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ i बराबर 1 से लेके n तक पी आई इंटू एक्स आई, और यहाँ पर लिख देंगे कि चूँकि समेशन ऑफ i बराबर 1 से लेके n तक पी आई का मान कितना होता है, 1 होता है। इसलिए अब यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि जो माध्य होता है, यादृच्छिक चर का जो माध्य होता है उसको म्यू से भी डिनोट करते हैं, एक्स बार से भी डिनोट करते हैं, ई एक्स से भी डिनोट करते हैं। तो फिर वो माध्य के लिए फार्मूला क्या होता है, म्यू बराबर एक्स बार बराबर ई एक्स बराबर समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n पी आई इंटू एक्स आई लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख दें हैं, यहाँ पर यादृच्छिक चर के माध्य को x बार या म्यू से प्रदर्शित किया जाता है तथा यादृच्छिक चर के माध्य को x की प्रत्याशा भी, नेम है प्रत्याशा को इंग्लिश में कहते हैं एक्सपेक्टेशन भी कहते हैं, जिसे एक्सपेक्टेशन ऑफ x से भी प्रदर्शित करते हैं। इसलिए x बार बराबर म्यू बराबर एक्सपेक्टेशन ऑफ x, मतलब रैंडम वेरिएबल का माध्य को हम इससे भी लिखते हैं, ई एक्स से भी। तो इतना बराबर हो जाएगा समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n पी आई इंटू एक्स आई। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है यादृच्छिक चर का प्रसरण, वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। क्या होता है, माना x एक यादृच्छिक चर है जिसके संभावित मान x1 x2 x3 डॉट 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 xn है तथा उनकी संगत प्रायिकताएं p1 p2 p3 एंड स्वान pn है। तब यादृच्छिक चर के प्रसरण को सिग्मा का स्क्वायर, स्टैटिस्टिक्स के जो भी संकेत हैं उसी को मैं लिखा हूँ, या वेरिएंस ऑफ x, मतलब कि जो कैपिटल x है जो यादृच्छिक चर है उसी के वेरिएंस को से, मतलब कि वेरिएंस ऑफ x से हम क्या करते हैं, प्रसरण को प्रदर्शित करते हैं। मतलब वेरिएंस की ये 3 स्पेलिंग लिख दिए हैं और ब्रैकेट में यादृच्छिक चर तथा निम्नोक्त परिभाषित किया जाता है। क्या होता है, याद पहले लिख तो लें, इसके बाद मैं डेरिवेशन करा दे रहा हूँ। सिग्मा का स्क्वायर या कह लें वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू समेशन ऑफ i बराबर 1 to n पी आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, या
कैसे लिख सकते हैं हम? समेशन ऑफ आई बराबर 1 to n पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर, जहाँ एक्स बार क्या है? समांतर माध्य है। यहाँ पर लिखे भी हैं सिग्मा का स्क्वायर इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स, दोनों प्रश्न के लिए ही संकेत हैं। क्या है? समेशन ऑफ आई बराबर 1 to n पी आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बराबर समेशन ऑफ आई बराबर 1 to n पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये अब बात रहेगी कैसे, तो मैं प्रूफ की बात कर लूँ। प्रूफ में हमको ये बता दीजिए, क्या हम लोग ये नहीं जानते हैं कि प्रसरण बराबर क्या होता है? प्रसरण हम लिख दें कि सिग्मा का स्क्वायर बराबर वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू, इसका डेरिवेशन के साथ एकदम से कॉपी खोलिए, क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स की देखिए डेरिवेशन हम कराए होंगे। क्या इसका होता है? समेशन ऑफ आई बराबर 1 to n, यहाँ पर लिखते हैं एफ आई और ये एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और अपान समेशन ऑफ एफ आई और आई बराबर 1 से लेके n तक। ये या इसी को जब ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो आता है समेशन ऑफ आई बराबर 1 to n और ये एफ आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर और माइनस ये अपान में भी होता है, यहाँ पर अपान समेशन ऑफ एफ आई और ये आई बराबर 1 to n हो जाता है और माइनस यहाँ पर हो जाता है कितना? एक्स बार का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। अगर याद नहीं है तो एक बार याद करने की ज़रूरत है, इसको देख लें तब मैं बताता हूँ। तो एक बार याद कर लिए होंगे, मैं एक बार फिर से बता दूँ कि इसको पढ़ने के लिए जो अब हम लोग जिसमें प्रवेश किए हुए हैं आज के लेक्चर में, इसको पढ़ने के लिए हम लोग को द्विपद प्रमेय की ज़रूरत है और ये जो स्टैटिस्टिक्स है उसकी ज़रूरत है। बाकी सब तो हम लोग जो पढ़ चुके हैं, जो सेट थ्योरी पढ़े हुए हैं वो तो ज़रूरत थी ही, देखे ही हैं हम लोग उसको, और परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज था ही, अभी मिलने वाला भी है। तो ये 3-4 चैप्टरों की ज़रूरत इसमें होती है। तो बस क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या अंतर है कि वहाँ पर फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो बस क्या कर देना है, एफ आई के स्थान पर पी आई बस रख देना है, हम लोग का फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पुट, ये रीजन है कि आखिर हम पुट एक्स आई की जगह पर पी आई क्यों, सॉरी एफ आई के स्थान पर पी आई क्यों कर रहे हैं? तो वहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एफ आई है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में एफ आई के स्थान पर पी आई बस होगा। तो कितना हो जाएगा, पुट कितना एफ आई इक्वल टू पी आई रख दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, इसलिए प्रसरण सिग्मा का स्क्वायर बराबर वेरिएंस ऑफ एक्स, इसी को लिख सकते हैं इक्वल टू, यहाँ पर हमको रखना है कितना, पी आई, तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n और ये हो जाएगा पी आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और नीचे ये करेंगे तो ये पी आई हो जाएगा समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 और ये पी आई और इसका मान कितना होता है, 1 होता है, अभी बताए हैं जस्ट पिछले स्लाइड पर, इक्वल टू यहाँ पर रख दें क्या, पी आई, तो समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n और ये हो जाएगा पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर और इसके बटे में कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और माइनस एक्स बार का स्क्वायर। यहाँ पर एक्स बार क्या है, पी आई समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई, ये याद रहे। यहाँ पर जो एक्स बार है वो क्या है, समेशन ऑफ, क्यों, क्योंकि वो स्टेटिस्टिक्स के फार्मूले से यहाँ पर हम नहीं निकालेंगे, हम लोग यहाँ पर एक्स बार अभी जस्ट पीछे वाला सूत्र देखें, अभी जस्ट हम लोग एक्स बार बराबर क्या होता है, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n पी आई इंटू एक्स आई। तो ये देख पा रहे हैं प्रसरण के लिए फार्मूला ये आ चुका होगा। यहाँ पर ये देखें, ये वाला जो पोर्शन है ये दिख रहा है और जो ये वाला पोर्शन है वो ये दिख रहा है। तो चाहे हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, चाहे इस फार्मूले का इन जनरल देखेंगे, अगर इससे आसान रहेगा तो इसका यूज करेंगे, इससे आसान रहेगा तो इसका, इन जनरल हम इसी का यूज करते हैं, देख लेंगे, जिसका यूज किया जाएगा वो तो सामने ही आएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक चीज और मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, उसको नोट कर ही लीजिएगा, वेयर जो x बार है, जो मैं बता रहा था उसको मैं लिख दूँ, x बार जो है
वो क्या है, उसके स्थान पर ये भी अगर कहीं लिखा रहेगा तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे अगर तो ये अच्छा है, अगर म्यू भी लिख दे रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है ये, और नहीं तो इसका जो फार्मूला है वो लिख दे रहे हैं। तो आई बर समेसन ऑफ आई बराबर 1 to n पी आई इंटू एक्स आई, ये तो यहाँ पर जो एक्स बार है उसके स्थान पर यही इसकी मीनिंग है। ठीक है, हाँ एक काम कर सकते हैं, ये तो डेरिवेशन हम नहीं दिखाने वाले हैं कि इतना बराबर ये कैसे आता है, क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स में हम इसका डेरिवेशन करा चुके हैं, तो ये तो नहीं बताएंगे। हाँ ये जरूर कर सकते हैं कि ये जो इतना आया है इससे इतना, इसको ब्रैकेट खोल करके इतना दिखा सकते हैं, लेकिन अब इसका डेरिवेशन करने के लिए हमको एक स्टैटिस्टिक्स का एक्स्ट्रा काम हम लोगों को करना पड़ेगा। तो एक बार कॉपी को बस खोल के देखिएगा, कहीं ना कहीं होगा उसमें, देखते हैं। चलिए बस मैं इसको ब्रैकेट को ओपन करके दिखा दे रहा हूँ कि इसी का मान ये भी है। यहाँ पर दिखाता हूँ मैं, वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू समेसन ऑफ आई बराबर 1 to n, और ये पी आई इसको कर देंगे तो हो जाएगा एक्स आई का स्क्वायर -2 टाइम्स एक्स आई इंटू एक्स बार, और प्लस ये हो जाएगा एक्स बार का स्क्वायर। आगे अब तो ये समेसन सबके साथ इसका मल्टीप्लाई करके ले सकते हैं, तो समेसन ऑफ आई बराबर 1 to n पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर माइनस समेसन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n, और ये कितना है, ये जो i है तो वेरिएबल का काम यही करेगा बस, क्यों, क्योंकि i की वैल्यू रखनी है हमको, तो ये दोनों कांस्टेंट है तो समेसन के पीछे आ जाएंगे 2x बार, और यहाँ पर हो जाएगा कितना पी आई इंटू एक्स आई, क्योंकि ये देख पा रहे हैं ये पी आई इंटू एक्स आई, और फिर अब इसका इसमें गुणा कर लेंगे और समेसन लेंगे तो ये तो पीछे आ जाएगा, तो प्लस एक्स बार का स्क्वायर, और ये हो जाएगा समेसन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n, और यहाँ पर क्या लिख देंगे पी। बस क्या किए हैं, अंदर पी आई का गुणा करके सबका अलग अलग समेसन ले लिया, क्योंकि ये तो क्लास 11th में ही बताया जाता है कि अगर सबका लिया गया समेसन योग और अंतर में अगर हो तो सबका अलग अलग समेसन ले करके योग और अंतर कर दे रहे हैं। ये मल्टीप्लाई में नहीं होता, ये डिवाइड में नहीं होता, सिर्फ योग और अंतर में होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, समेसन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n, और ये हो जाएगा पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर, और अगर इसको ध्यान से देखें तो ये कुछ और नहीं एक्स बार ही तो है, तो ये हो जाएगा -2 माइनस ये 2 टाइम्स है एक्स बार, और ये भी एक्स बार, तो हो जाएगा एक्स बार का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू तो 1 होती है, अभी बताए हैं, तो हो जाएगा प्लस एक्स बार का स्क्वायर, तो इसमें से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो हो जाएगा समेसन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n ये पी आई एक्स आई का स्क्वायर, और इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा एक्स बार का स्क्वायर। तो इसी को तो बताया अभी हम कि इस ब्रैकेट को ओपन कर दिएगा तो इतना आ जाएगा। देखते हैं लास्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है यादृच्छिक चर का मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो क्या है, अगर हम लोगों को प्रसरण मालूम है तो क्लास 11th में भी देखे थे कि जो वेरिएंस होता है उसी के वर्गमूल को ही हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। तो इसके लिए कोई नया काम नहीं करना होता है, जो हमारा वेरिएंस होता है उसी का वर्गमूल लेते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन चलाता है। लिखे हैं यहाँ पर कि यदि सिग्मा का स्क्वायर या वेरिएंस ऑफ एक्स यादृच्छिक चर का क्या है, प्रसरण है, तो सिग्मा या मतलब इसका वर्गमूल लेंगे तो सिग्मा हो जाएगा, और इसका वर्गमूल लेंगे तो अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स। सिग्मा या अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स को यादृच्छिक चर का क्या कहते हैं, मानक विचलन कहते हैं। इसलिए बस जो सिग्मा का स्क्वायर था, जो वैल्यू पीछे हम पिछली स्लाइड पर लिखे थे, बस उसी को करड़ी में बस कर देना है। तो लिख देंगे इसको, अर्थात स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स, तीनों मतलब एक ही है क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू, ये क्या था, करड़ी से बाहर था मानक विचलन में, वेरिएंस में, तो यहाँ पर मानक विचलन में क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा। समेसन ऑफ अंडर रूट समेसन ऑफ आई इक्वल टू 1 समेसन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n पी आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट समेसन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर। देखते हैं अब इस पर बेस्ट कुछ हम लोग क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, पढ़ते हैं इसको। एक व्यक्ति एक सिक्के को 3 बार उछालने का खेल खेलता है। खेल के
आयोजक द्वारा व्यक्ति को प्रत्येक चिट के लिए 2 रुपये दिए जाते हैं और प्रत्येक पट के लिए वह व्यक्ति आयोजक को 1.5 रुपया देता है। मतलब ये है कि 2 लोग यहाँ पर, ये आयोजक हैं, 2 लोग खेलने वाले हैं, ये आयोजक और ये क्या है, व्यक्ति। तो अगर जितना चित लाता है उस चित पर ये 2 रुपये के हिसाब से आयोजक उसको देता है, लेकिन पट आता है तो व्यक्ति इसको 1.5 रुपया देता है। ठीक, क्या है आगे देता है। माना x व्यक्ति द्वारा जीती गई या हारी गई राशि, यानी कि जो रैंडम वेरिएबल है वो जीती गई राशि या हारी गई राशि को व्यक्त करता है। दर्शाइए कि x एक यादृच्छिक चर है। यादृच्छिक चर अगर होगा तो फंक्शन का व्यवहार करेगा, फंक्शन अगर बन जाएगा तो कह देंगे यादृच्छिक चर है, वही दिखाना है तो इसे परीक्षण के प्रदर्श समष्टि के फलन के रूप में प्रदर्शित कीजिए। चलो देखते हैं। तो मैं एक सैंपल स्पेस बना लिया हूँ, एक सिक्के को 3 बार उछालने, चाहे 3 सिक्कों को 1 बार उछालने, सैंपल स्पेस यही बनेगा। अब यहाँ पर मैं क्या निकालूँ, x, तीनों अगर h आता है, तीनों h आता है तो क्या आ जाएगा, इस पर तो तीनों अगर h आता है तो आयोजक 6 रुपया देगा इसको, 2 2 4 2 6, क्योंकि 2 रुपये एक पर, 2 रुपये इस पर, 2 रुपये इस पर, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 इक्वल टू 6 रुपया। क्या मिला है उसको, जीत गया है। अगली बात x, इस पर निकालने, इस पर निकालने, ये तीनों पर तो एक ही आएगा, इन तीनों पर तो रिजल्ट एक ही है, क्योंकि 2 हेड है, 2 हेड है, 2 हेड है, तो हो जाएगा हेड हेड टेल निकाल दें, चाहे हेड टेल हेड निकाल दें, चाहे x टेल हेड हेड निकाल दें, सबके लिए सेम ही राशि आएगी। क्या आएगी, 2 गुणे 2, मैंने 2 हेड आता है तो 4 रुपये लेगा, लेकिन 1.5 रुपया क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। तो 4 में से 1.5 जाए तो कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। अगली बात, मतलब इसका भी 2.5 है, इसका भी 2.5 है और इसका भी 2.5 है। इसके बाद आता है ये, तो इसका भी निकाल दें। x ये क्या है, हेड टेल हेड, सॉरी हेड टेल टेल इक्वल टू, इसका भी उतना ही आएगा, टेल हेड टेल और इक्वल टू टेल टेल हेड। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 रुपया तो पाएगा लेकिन 3 रुपये दे देगा, तो हो जाएगा इस पर 2 रुपये मिलेगा इसको, लेकिन इस पर 1.5 3 रुपये दे देगा, तो -3 बराबर कितना आ जाएगा, -1। लास्ट है ये तीनों टी का मतलब क्या, वो 0 तो पाएगा, मतलब कि जब हेड आया नहीं तो पाएगा नहीं, और उसमें से कितना वो दे देगा, 1.5 4.5 रुपये दे देगा, यानी कि 0 - 4.5 इक्वल टू -4.5। अब उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर हम सैंपल स्पेस बना लें, ये तीनों h, फिर ये हेड टेल हेड, हेड हेड टेल, और फिर क्या हो जाएगा, हेड टेल हेड हो जाएगा, टेल हेड हेड हो जाएगा, फिर उसके बाद हेड टेल टेल हो जाएगा, टेल हेड टेल हो जाएगा, और फिर उसके बाद टेल टेल हेड हो जाएगा, फिर टेल 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 हो जाएगा। यहाँ पर हम संख्या को दर्शा ले रहे हैं, 6 2.5 6 2.5 -1 -4.5, ये माइनस दर्शा रहा है हार को, माइनस हार को दर्शा रहा है कि मैंने 1 रुपया हार गया है, 4.5 रुपया हार गया है। -1 का मतलब 1 रुपया हारा है, -4.5 का मतलब 4.5 रुपया हारा है। चलें तो देख लें, ये पहले के तो इमेज क्या बन रहा है, 6 बन रहा है, और इन तीनों का इमेज जो बन रहा है 2.5, ये भी और ये भी। अगली बात, और इन तीनों का इमेज बन रहा है -1, यानी कि ये, और इसका इमेज क्या बन रहा है, -c। तो देख पा रहे हैं कि फंक्शन का बिहेव तो कर रहा है, क्योंकि इसके जितने भी एलिमेंट हैं उन सबका इसमें इमेज है और यूनिक इमेज है। तो क्या है, ये जो x है वो यादृच्छिक चर है, ये जो हमारा x है ये वो यादृच्छिक चर है। ये क्या है, सैंपल स्पेस है, और ये जो यादृच्छिक चर है वो मतलब कि जो हार या जीत की वैल्यू आई है वो यहाँ पर लिया गया है। तो इस प्रकार से हमको बस यही दिखाना था कि जो ये क्या है, x एक यादृच्छिक चर है। तो जो फंक्शन है, क्योंकि डिफिनीशन यही दिए हैं, यादृच्छिक चर क्या है, फलन है। तो देख रहे हैं यहाँ पर फलन है, तो फिर क्या है, वो यादृच्छिक चर है। आगे देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक थैले में 2 सफेद और 1 लाल गेंद हैं। यादृच्छिया एक गेंद निकाली गई और उसका रंग नोट करने के बाद उसे पुनः थैले में डाला गया। इस प्रक्रिया को पुनः
किया गया। यदि x दो निकालों में सफलता की संख्या को दर्शाता है तो x का विवरण दे, मतलब को हमको यादृच्छिक चर बताना है जहां एक लाल गेंद का निकलना क्या है, सफलता माना गया। मतलब कि लाल गेंद अगर निकल रही है तो उसको सफलता माना गया है। तो चलो देखते हैं, देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। सैंपल स्पेस, एक थैला है, इसमें दो व्हाइट गेंदें हैं, तो व्हाइट को W1 W2 और रेड को R से डिनोट कर दे रहे हैं। एक रेड गेंद है, तो क्या सैंपल स्पेस बन सकता है? हो सकता है पहली बार में निकाले हैं गेंद, क्या निकला हो W, और W को फिर इसमें क्या कर दिया, ला करके रख दिए। रखने के बाद फिर दूसरी गेंद निकालेंगे तो W आना पॉसिबल है, आ सकता है। फिर W1 के साथ क्या आ सकता है, W2 आ सकता है। फिर W1 के साथ क्या आ सकता है, R आ सकता है। अच्छा, हो सकता है कि पहली बार में क्या निकला हो, W2 निकला हो सकता है पहली बार में W2 निकला हो। तो W2 अगर निकला होगा तो W2 के साथ क्या हो सकता है, ले जाकर रख दिए हैं। W2 के साथ हो सकता है W1, W2 के साथ W2, W2 के साथ R हो सकता है। और हो सकता है कि पहली बार में क्या निकला हो, R निकला हो, रेड निकला हो। तो रेड के साथ क्या आ सकता है, रेड आ सकता है। रेड के साथ W1 आ सकता है, रेड के साथ W2 आ सकता है। ये हमारे पास सैंपल स्पेस आ गया। अब देखते हैं क्या पूछ रहा है हमसे। कह रहा है कि यदि x दो निकालों में सफलता की संख्या को दर्शाता है तो x का विवरण दें जहां एक लाल गेंद का निकलना क्या माना गया, सफलता माना गया है। तो यहाँ पर सफलता, लाल गेंद, सारी पॉसिबिलिटी को हमको लिख देना है। यादृच्छिक चर का मतलब क्या होता है, जितनी पॉसिबिलिटी है सबको लिख देना है। तो यहाँ पर यादृच्छिक चर अगर हम लिखेंगे, यादृच्छिक चर को x अगर मान ले रहे हैं तो x बराबर, इसमें देख पा रहे हैं कि लाल कहीं है ही नहीं, देख पा रहे हैं लाल कहीं है ही नहीं। तो कहीं एक लाल दिखाई दे रहा है, कहीं दो लाल दिखाई दे रहा है। तो सब मिला जुला करके क्या है, लाल नहीं है तो यादृच्छिक चर 0। एक अगर लाल है तो x बराबर 1, अगर दो लाल है तो x बराबर 2। तो यादृच्छिक चर क्या हो जाएगा, 0 1 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। ताश के 52 पत्तों की एक सुमिश्रित गड्डी से दो पत्ते उत्तर उत्तर प्रतिस्थापन। उत्तर उत्तर का मतलब 1 by 1 प्रतिस्थापन के साथ, मतलब कि एक निकाला जाता है और दूसरा निकालने से पहले वाले को रख दिया जाता है। इकों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। तो हमको दो पत्ते निकालने हैं, तो दो पत्ते अगर निकालने हैं तो पूरा ताश के पत्तों में 4 ही तो इक्के होते हैं, तो उसमें से 48 पत्ते अदर भी तो हो सकते हैं। तो हो सकता है कि जो दो पत्ते हम निकाल रहे हैं उसमें से एक भी जो है कि इक्का ना आए। हो सकता है कि एक इक्का आ जाए या हो सकता है कि दोनों इक्के आ जाए। तो ये रैंडम वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि हमको करना क्या है, इक्कों की संख्या का प्रायिकता बंटन हमको बनाना है। तो रैंडम वेरिएबल निकालेंगे और उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और एक टेबल में उसको हम रख देंगे, तो वही क्या हो जाएगा, प्रायिकता बंटन हो जाएगा। तो यहाँ पर करते क्या है, x बराबर क्या हो सकता है, 0 1 2। क्यों, एक इक्का हो सकता है, सॉरी 0 इक्का मतलब एक भी इक्का नहीं हो सकता है, दो इक्का हो सकता है और एक इक्का हो सकता है। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0। 0 पर प्रायिकता निकालें, मतलब एक भी इक्का नहीं आता है इस बात की प्रायिकता। तो ध्यान दें कि क्या किया गया है, दो ही पत्ते निकाले जाते हैं, एक पत्ता निकाला गया वो क्या है, इक्का नहीं है। तो इक्का, दोनों इक्के नहीं है, 0 का मतलब क्या, एक भी इक्का नहीं आता है। तो इक्का अगर नहीं है तो नहीं होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, टोटल 52 में से 4 इक्के वाले होते हैं तो बचेंगे 48। 48 में से कोई एक निकाल देंगे तो हो जाएगा हम लोग का इक्का नहीं की प्रायिकता। तो हो जाएगा क्या, 48 बटे में 52 मल्टीप्लाई, इसको फिर क्या कर दिया गया, उसमें रख दिया, फिर निकाला गया वो भी इक्का नहीं है, तो भी अगर रख देंगे तो स्वतंत्र घटना हो जाएगी। तो प्रायिकताओं का गुणनफल लिया जाता है। तो हो जाएगा 48 बटे फिर कितना हो जाएगा, 52। चाहेंगे तो इसको काटना चाहें तो काट सकते हैं, कितना हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 13 12 यानी कि 12 बटे में 144 बटे में 13 13 में 169। अब उसके बाद क्या निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 1। तो 1 पर है क्या
कि हो सकता है कि हम पहले एक इक्के की बात है, तो हो सकता है कि हम पहली बार निकाले होंगे और वह क्या आया होगा, इक्का आया होगा, तो दूसरी बार इक्का नहीं आया होगा। एक इक्का की कंडीशन नहीं हो सकती है। या हो सकता है कि हम पहली बार निकाले होंगे, इक्का नहीं आया होगा, दूसरी बार इक्का आया होगा। तो ये दो केसेस बनेगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट वाला पत्ता लिख दे रहे हैं यहाँ पर इक्का और दूसरा इक्का नहीं, फिर उसके बाद क्या लिख दे रहे हैं, ये भी कंडीशन बन सकती है, ये भी कंडीशन बन सकती है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये जो कंडीशन दिया, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्का और ये इक्का नहीं और इक्का, या हो सकता है या मतलब या तो ये केस बन सकती है या तो ये केस बन सकती है, क्या कि पहली बार में इक्का आ जाए, दूसरी बार में इक्का नहीं। तो या की कंडीशन में क्या किया जाता है, जोड़ा। और इन दोनों में अगर हम जोड़ क्यों रहे हैं ये भी देख लिया जाए, तो इनमें कोई इंटरसेक्शन मिलेगा ही नहीं। पहले नंबर पर क्या है, पहले नंबर पर क्या है, इक्का नहीं है, और इसमें पहले नंबर पर क्या है, इक्का, वैसे ही कॉमन नहीं मिलेगा, तो इसलिए जोड़ा जाएगा इसको। तो कितना हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी नहीं अगर आएगा, अरे इक्का अगर नहीं आएगा तो 48/52, अगर इक्का आएगा तो 4/52, क्योंकि पत्ता को उसमें रख दिया गया है, इसलिए ये प्रोबेबिलिटी पूरा 52 में से लेंगे। प्लस इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा इक्का अगर आएगा तो 4/52, इक्का नहीं आएगा तो 48/52। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा ये 4 12 और ये हो जाएगा 13, और ये क्या हो जाएगा 13। उसी प्रकार से ये भी हो जाएगा 13 और ये 4/12/13, 12/13, टोटल मिला करके 24/169, क्योंकि 12/169 है और ये 12 में, तो 12/24/169 हो जाएगा। नेक्स्ट एक और है, x बराबर कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर कितना है 2, यानी कि दोनों इक्का आता है, दोनों इक्का, पहला अगर इक्का आता है तो हो जाएगा 4/52, दूसरा भी इक्का आता है तो 4/52, क्योंकि पत्ता उसमें रख दिया गया है, तो ये 1/में में हो जाएगा 169। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रायिकता बंटन, प्रायिकता बंटन। यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे x, और यहाँ पर क्या लिख देंगे px। x के मान क्या क्या हैं, 0 1 2, 0 1 2। 0 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है, 144/169 और 24/169, 169 और 1/169। एक काम जरूर कर लेंगे, इसको चेक कर लेंगे, सारी प्रायिकताओं का योगफल 1 अगर आ जाएगा तो कहीं मिस्टेकिंग नहीं है, नहीं तो कहीं बीच में मिस्टेकिंग है। तो 40 20 60 64 68 69, ठीक है। तो ये एक इसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है, तो ये हमारा हो जाएगा प्रायिकता बंटन। ये बस बनाने के लिए कह रहा था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, 500 के एक जोड़े को 3 बार उछालने पर द्वीपों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। तो 500 के एक जोड़े को अगर 3 बार उछालेंगे, तो एक पासे को जोड़े को 3 बार अगर उछालेंगे तो एक जोड़ा में जो बेस हो जाएगा 36, 36 पर पावर 3, इतना सैंपल इसमें एलिमेंट होंगे। तो ये थोड़ा सा काफ़ी प्रोसेस जो है, अगर ध्यान देंगे, सैंपल स्पेस में इतने एलिमेंट है 36 पर घाते 3, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, यानी कि 216 का स्क्वायर, यानी ज़्यादा एलिमेंट हो जाएंगे। तो अगर जनरल तरीके से अगर इसको देखा जाए तो बहुत मतलब कि लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए लगाने के इसके 3 तरीके हैं। तो सैंपल स्पेस हमको बनाना नहीं, क्योंकि सैंपल स्पेस बनाने लगे तो पता चलेगा कि इसको बनाते ही रह जाएंगे। तो 3 तरीके से इस सवाल को लगाया जा सकता है। फर्स्ट, हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन, मतलब कि नंबर ऑफ इवेंट, मतलब कि घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या से भी इसको लगा सकते हैं। जस्ट हम लोग एक और लेक्चर बचा हुआ है इसका, उस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि हम बाइनोमियल प्रायिकता बंटन हम लोग पढ़ने वाले, द्विपद प्रायिकता बंटन। तो जब उसको पढ़ लेंगे तो इसको, इस सवाल को बहुत ही आसानी से लगाया जा सकता है। तो इस मेथड से हम बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज 2 मेथड ही इसको बता सकते हैं, और उसमें से भी एक मेथड सबसे सूटेबल है, उसी को मैं बता दे रहा हूँ, और बाकी की बात अगर हम करते हैं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे। अगर
एक मेथड से तो बता देंगे आज, 2 मेथड और बचेगा तो दूसरा मेथड भी बताएंगे दूसरा लेक्चर में, तीसरा मेथड बचेगा, देखेंगे हमको समय मिलेगा तो मैं बता दूंगा। देखते हैं तो क्या है, पासों के एक जोड़े को अगर उछालते हैं, पासों के एक जोड़े को क्या करते हैं, उछालते हैं, द्विकों की संख्या का आना प्रायिकता बंटन बना, मतलब कि जोड़ा, मतलब कि एक पासे को एक बार उछालेंगे तो क्या आ सकता है, ऊपर जो नंबर आ सकते हैं 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6 आ सकता है। ऐसे ही 2 के साथ घटना होगी, ऐसे ही 3 के साथ घटना होगी, ऐसे ऊपर वो नंबर आएंगे। तो ऐसे करके वो कह रहा है कि 3 बार फेंका जा रहा है और तीनों पर क्या है, 3 बार उछालों पर द्विकों की संख्या का प्रायिकता बंटन। द्विक का मतलब क्या, जो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 ऐसे अगर नंबर आते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, डबलेट कहा जाता है, द्विक कहा जा रहा है। तो वो द्विक हो सकता है कि जो हम पासे को 3 बार फेंकेंगे अगर आ जाएगा ऐसा नंबर कुछ 1, 2, 4, 5 और यहाँ पर आ जाएगा 6, 1 ऐसा कुछ आ गया, तो इसमें तो एक भी डबलेट नहीं, क्योंकि 3 बार उछालेंगे तो सैंपल स्पेस का ये एक एलिमेंट होगा, ये सैंपल स्पेस का क्या होगा, एक एलिमेंट होगा, इसमें कहीं भी डबलेट मौजूद नहीं है। हो सकता है कि एगो डबलेट हो जाए, तो एगो डबलेट को चलो 1, 1 ही लिख ले रहे हैं, तो 1, 1 हो जाएगा, 6, 1 हो जाएगा, 2, 3 हो जाएगा, तो एक डबलेट इसमें आया है, ये सैंपल स्पेस का एक एलिमेंट है, क्योंकि एक पासे को एक बार उछालते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बनता है, 2 बार उछालते हैं तो एक पासे को 2 बार उछालते हैं तो 36 एलिमेंट बनते हैं, एक पासे को 3 बार उछालेंगे 216 एलिमेंट, लेकिन उसमें कैसे होते हैं 1, 3, 5 ऐसे एलिमेंट होते हैं। लेकिन पासों के जोड़े को क्या किया गया है, उछाला गया है, तो जब जोड़े को उछालेंगे 3 बार तो एक जोड़ा के लिए ये नंबर, दूसरा जोड़ा के लिए ये नंबर, तीसरा जोड़ा के लिए ये नंबर, तो ये सैंपल स्पेस का एक एलिमेंट है। इसमें देखें ये वो डबलेट आ गया, हो सकता है 2 डबलेट आ जाए, 2, 2, 3, 3 लिख दे रहे हैं चलिए, और यहाँ पर क्या लिख दे रहे हैं 6, 1, 2 डबलेट इसमें हो गया। हो सकता है तीनों डबलेट हो जाए, 1, 1, 4, 4, 6, 6 ये तीनों डबलेट हो जाएंगे। ये तो क्या बन सकता है, यादृच्छिक चर, एक भी डबलेट नहीं आ सकता है, एक डबलेट हो सकता है, 2 डबलेट हो सकता है, तीनों डबलेट हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं यादृच्छिक चर x बराबर हो जाएगा, एक भी डबलेट नहीं, एक डबलेट, 2 डबलेट, तीनों डबलेट हो सकता है। तो डबलेट आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, डबलेट आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, टोटल एक पासे के जोड़े को एक बार अगर फेंकेंगे तो 36 एलिमेंट बनेंगे, उस 36 एलिमेंट में 6 को डबलेट होंगे, क्या क्या होगा 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6। तो एक बार में कोई भी परीक्षण अगर कई बार किया जाता है तो एक बार में देखें कि डबलेट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और डबलेट नहीं की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये निकाल लेंगे। क्योंकि मैं बता रहा हूँ ये जो तरीका, ये अगर सेकंड कल का लेक्चर अगर पढ़ लेते हैं तो बेटर तरीके से इसको लगाएंगे, कहीं पर कोई दुविधा की बात नहीं रह जाएगी। लेकिन आज ही के लेक्चर में आ गया है तो इसको जो है कि हम वैसे ही बता ले रहे हैं, तब तक काम चलाने के लिए 2 मेथड और बचेगा तो कल के लेक्चर में बताएंगे। तो ये अगर एक भी डबलेट नहीं आता है, अगर एक भी डबलेट नहीं आता है तो एक भी डबलेट नहीं आने की कंडीशन क्या हो सकती है, तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0। एक भी डबलेट अगर नहीं आता है तो अगर इसकी प्रायिकता हम देखें तो बता दीजिए, तीनों जो आ रहे हैं पेयर उसमें कहीं पर भी डबलेट वाली संख्या मौजूद नहीं है। और डबलेट अगर आएगा 36 एलिमेंट में से अगर डबलेट आता है तो उसकी प्रायिकता हो जाएगी 6/36, क्योंकि 6 एलिमेंट होते हैं एक उछाल में। डबलेट के एक उछाल में जो डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 6/36, और जो पासा है उसकी एक उछाल में जो डबलेट नहीं आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो कितना हो जाएगी 30/36, क्योंकि 30 एलिमेंट उसमें ऐसे होते हैं जो डबलेट नहीं होते हैं और 6 एलिमेंट ऐसे होते हैं जो डबलेट वाले होते हैं। तो इसलिए डबलेट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, डबलेट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 6/36 यानी कि 1/6, और डबलेट नहीं की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 30/36 यानी कि 6×5 = 36 तो नहीं की है, और ये डबलेट की प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर देख लें डबलेट आता ही नहीं है, डबलेट आता ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डबलेट नहीं आ रहा है, मतलब तीनों के लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, मल्टीप्लाई रूल लगा देंगे तो 5/6 ×
5/6 और गुणे क्या हो जाएगा 5/6 और 3 एक साथ में 3 पेयर लेकर के ये चला गया है। 3 पेयर में से क्या है कि एक भी पेयर पर डबलेट नहीं है, तो 3 में से एक भी जगह पर डबलेट नहीं है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3C0। तो 3C0 का मल्टीप्लाई इसमें इसलिए कर लेंगे कि ये बताएगा कि ये जो लिखा गया है वो कितनी बार ऐसे टर्म रहे होंगे। तो 3C0 का मतलब कितना होता है 1 होता है, 1 का इसमें गुणा कर लेंगे। आज बस काम चला लें, कल मैं इसको बेटर तरीके से समझाऊंगा। अच्छा, अगली बात, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5×5=25, 125, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन का इसमें यूज है। और बटे में कितना हो जाएगा 6×6=36, 6×216, तो हो जाएगा 216। अगली बात, अगर p x बराबर कितना लिखते हैं 1 लिखते हैं, तो 1 का मतलब एक डबलेट हो, तो 1 अगर डबलेट होगा, एक डबलेट तो इसमें यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, तो उसको 3 में से एक डबलेट अगर होगा तो कितने प्रकार से वो डबलेट हो सकता है, यहाँ यहाँ यहाँ, तो 3C1, तो यहाँ पर हो जाएगा 3C1 पहली बात। और दूसरी बात कि अगर एक डबलेट आता है तो डबलेट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। 2 को डबलेट नहीं आते हैं तो 5/6 इक्वल टू, ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि डबलेट वाला टर्म यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर होता है तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। यहाँ पर हो जाएगा तो ही प्रोबेबिलिटी इतनी है, यहाँ पर हो जाएगा तो ही प्रोबेबिलिटी इतनी। 3 बार इसको जोड़ें, चाहे 3C1 का इसमें क्या कर दें मल्टीप्लाई करें, तो 3C1 का मान क्या होता है 3 होता है। तो कितना हो जाएगा 5×5=25, 75 और बटे में 6×6=36, 6×216। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर कितना लिख दें 2 लिख दें। 2 अगर लिखेंगे तो इसका मतलब 2 डबलेट आता है। 2 डबलेट तो कहाँ कहाँ डबलेट लिखा जा सकता है उसको देख ले रहे हैं, कहाँ कहाँ डबलेट वो लिखा जा सकता है। तो 3C2 हो सकता है दोनों डबलेट यहाँ हो जाए, हो सकता है दोनों डबलेट यहाँ हो जाए, हो सकता है दोनों डबलेट यहाँ हो जाएंगे। तो 1 2 3, 3C2 का भी मान 3 ही होता है, तो ये 3C2। और 2 को डबलेट अगर होंगे तो 1/6, 1/6, एगो डबलेट नहीं होगा तो 5/6 मल्टीप्लाई कर दे इसको, तो ये हो जाएगा 3C2 का मान फिर 3 होगा, तो 5×3=15 और बटे में 6×6=36, सॉरी 216 हो जाएगा। अगली बात 3 x बराबर कितना हो जाएगा 3, मतलब तीनों डबलेट हैं 1 1 2 2 3। तो ऐसे जो है कि तीनों अगर डबलेट हैं तो 3 में से तीनों को चुन लें 3C3 का मान 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा 3C3 और ये 1/6 कितना हो जाएगा 1, यानी कि 1/216। ये अब प्रायिकता बंटन बना दे इसका। ये चीज़ थोड़ा सा बस ध्यान, एक और तरीका था बताने के लिए, लेकिन मैं समझा दूं एक बार। लिखते हैं ना घटना के अनुकूल अवसरों की संख्या बटे में कुल अवसरों की संख्या। तो अगर मैं कहूं कि जब एक भी डबलेट नहीं आता है तो कुल कितने नंबर आएंगे, तो उन सारे नंबर को भी अगर हम निकाल देते हैं तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो मैं कहूँ कि 2 तरीके से मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में बता दूंगा। आज एक ही से काम चलाना, क्योंकि यहाँ पर परमुटेशन कॉम्बिनेशन के कुछ रूल्स हमको समझाने की जरूरत है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं प्रायिकता बंटन, प्रायिकता बंटन क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे x और यहाँ पर लिख देंगे px। x के मान क्या है 0 1 2 3। करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है 125/216, 75/216, 15/216, 1/216। और इसको जरूर देख लेंगे कि सारी प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो 1 हो रहा है कि नहीं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। माना यादृच्छिक चुने गए विद्यालय दिवस में पढ़ाई के घंटों को x से दर्शाया जाता है। x के मान स्मॉल x लेने की प्रायिकता निम्नलिखित प्रकार से है, जहां k एक वास्तविक संख्या है। ठीक, ये क्या है x के मान। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले हम k का मान निकाल रहे हैं। सॉल्यूशन यहाँ देख ले रहे हैं,
यहाँ पर सॉल्यूशन देख ले रहे हैं, यहाँ पर भी जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लिया जाएगा। तो सॉल्यूशन पहले निकालने के लिए एक काम कर लेते हैं कि जब x बराबर 0 होता है तो प्रोबेबिलिटी इतनी है, जब x का मान 1 या 2 लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी ये है। यहाँ पर लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ p x बराबर x का मान कितना 0, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0 पर कितना हो जाएगा 0.1। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी यहाँ पर x बराबर 1 ले लेंगे या 2 ले लेंगे। तो इसकी मीनिंग ये होती है कि 1 पर प्रोबेबिलिटी 2, या का मतलब क्या होता है जोड़ देंगे। तो x पर जो प्रायिकता आ जाएगी और जो 2 पर प्रायिकता आएगी, दोनों क्या कर देंगे जोड़ देंगे, ये या की मीनिंग होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 1 या 2। इसकी मीनिंग क्या होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 2। सॉल्व कर लें इसको, x बराबर 1, तो जब 1 लेंगे तो ये क्या आ जाएगा x का मान तो क्या आ जाएगा, और जब 2 लेंगे तो 2 क्या आ जाएगा यानी कि 3k। आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर कितना 3 या 4। इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ये x बराबर 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 4। तो x बराबर 3 रख लेते हैं यहाँ पर, x का मान 3 तो 5 में से 3 जाएगा 2k, और जब 4 रख देंगे तो 5 में से 4 जाएगा 1k, तो ये हो जाएगा प्लस k, यानी कि इक्वल टू ये भी कितना हो जाएगा 3k। और बाकी x का मान अब कुछ भी लेंगे तो प्रायिकता कितना आएगा 0। तो ये बताया जा चुका है कि ये जो क्या है, ये जो हमारा टर्म है ये सब यादृच्छिक चर हैं। तो यादृच्छिक चर के सभी मानों पर जो प्रोबेबिलिटियाँ आती हैं उनका सम तो 1 के बराबर होता है, तो उसको जोड़ करके 1 के बराबर करके k का मान निकाल दें। लिखेंगे चूंकि ये कितना आया है 0.1 प्लस ये कितना आया है 3k प्लस ये कितना है 3k इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। इसको इधर लेकर के जाते हैं, इसको इधर लेकर के जाएंगे तो हो जाएगा 6k इक्वल टू 1 में से तो ये हो जाएगा 0.99 या ऐसा कुछ, और तब k बराबर आ जाएगा हमारा k बराबर 99/100 और गुणे 6। काट ले रहे हैं इसको, 3 से काट लेंगे तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 3 तिली के 9 3 तिली के 9 33/200 k का मान है। एक बार चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेकिंग हो गया है, 0.9 ना होना चाहिए, ये 0.9 होना चाहिए। तो 6 कितना आ जाएगा 3 3 6 और ये 1 ठीक है। तो k बराबर आ जाएगा k बराबर 0.9 अपन कितना के 6k। तो ये हो जाएगा, लिख सकते हैं 9/10 गुणे 6, और इसको अगर करेंगे तो 3 तिली के 9 3 दूना के 6, ये हो जाएगा 1.5 और 10 यानी कि 0.15 ये k का मान आ गया। तो जहाँ k एक वास्ते तो x के मान प्रायिकता नहीं बढ़ते, k एक वास्तविक संख्या है तो k का मान तो एक तो आ गया ये वाला, a बराबर हमारा आ गया। यहाँ पर क्या लिख देंगे a में जो k है वो बराबर है 1.15 एक आंसर हो गया है। अब दूसरा देखते हैं, इसको इरेज कर दें। दूसरा इस बात की क्या प्रायिकता है कि आप न्यूनतम 2 घंटे पढ़ते हैं। न्यूनतम 2 घंटे पढ़ते हैं का मतलब कि 2 घंटा या 2 घंटा से कम। ये सब क्या है, ये x के जो मान है वो घंटे में ही है। तो सबसे पहले काम करते हैं हम, यहाँ पर x के जो मान है वो क्या क्या है और जो px है वो क्या है उसको हम लिख लेते हैं। x का मान क्या है 0 1 2 3 4 1 2 3 4। तो 0 पर जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, k का मान हम निकाले हैं अभी, जो k का मान आया है 0.15। तो यहाँ पर अगर हम 0 और प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो कितना है 0.1 है, और यहाँ पर x का मान कितना लेना है 1, तो k का मान आ जाएगा फिर 1.1
0.1,5। फिर उसके बाद x का मान अगर 2 लेते हैं तो भी यही लेना पड़ेगा। तो 2k का मतलब 15 दूना के 30.3 आ जाएगा। और फिर उसके बाद जब x का मान 3 लेंगे तब यहाँ पर जाएंगे, और जब x का मान 3 लेंगे तो 5 में 3 जाएगा 2, और 2 का इसमें गुणा कर लें तो 15 दूना के फिर 30 यानी कि 0.3 आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर 4 लेंगे तो ये k यानी कि 0.15 ये। अब उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है इस बात की प्रायिकता क्या है कि आप न्यूनतम 2 घंटे मतलब कम से कम न्यूनतम 2 घंटा मतलब क्या, न्यूनतम 2 घंटा का मतलब क्या, 2 घंटा या 2 घंटा से ज़्यादा, मतलब कि 2 घंटे से कम नहीं। तो 2 घंटा से कम 2 घंटा या 2 घंटा से ज़्यादा के लिए जो प्रायिकता हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी, एक ये हो जाएगा इस पर 2 घंटा पर, मतलब कि ये को जोड़ देना है। क्यों इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, 2 घंटा या 2 घंटा से अधिक का मतलब कि 2 घंटा प्रोबेबिलिटी 3 घंटा पर और मैक्सिमम 4 घंटा, इन सब प्रोबेबिलिटियों को ऐड कर देंगे। तो क्या पूछ रहा है, इस बात की क्या प्रायिकता है, तो यहाँ पर लिख देंगे किस बात की प्रायिकता, x जो है वो क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, मतलब कि 2 के बराबर 2 से अधिक। तो उस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी का सम कर ले रहे हैं हम, तो 0.30 प्लस 0.15 जोड़ देंगे इसको, तो 3 3 6 1 7 10.75 हो जाएगा। और ये क्या कह रहा है, ये हो गया तथ्यतः 2 घंटे, तथ्यतः का मतलब ठीक 2 घंटा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 2 पर, तो 2 पर निकाल दीजिए क्या है 0.30 ये है। अगली बात अधिकतम 2 घंटे, अधिकतम 2 घंटे का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x का जो मान होगा 2 के बराबर 2 से कम, अधिकतम का मतलब 2 के बराबर, 2 से अधिक नहीं, तो 2 के बराबर 2 से कम, तो 2 के बराबर है 2 से कम, तो इधर का सब जोड़ दे रहे हैं। तो 30 आप 15 45 45 10 55 यानी कि 10.55, तो ये सब हमारा आंसर हो जाएगा। ये तीनों, एक ये है, ये देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 6। माना पासों के एक जोड़े को उछाला जाता है और यादृच्छिक चर x 500 पर प्राप्त संख्याओं का योग लिया जाता है, x का माध्य या प्रत्याशा, मतलब कि हमको माध्य निकालना है, उसी को प्रत्याशा भी कहते हैं, एक्सपेक्टेशन। तो फार्मूला तो यही होता है, x बार बराबर क्या होता है, समेशन ऑफ i बराबर 1 to n pi इंटू xi, जहाँ पर xi रैंडम वेरिएबल है और pi करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है। तो सब मिला जुला करके जो रैंडम वेरिएबल है वो है क्या चीज़, x का ये कह रहा है माना 500 के एक जोड़े को उछाला जाता है और यादृच्छिक चर जो x है 500 पर प्राप्त संख्याओं का योग लिया जाता है। तो योग क्या क्या आ सकता है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 12। तो यहाँ पर x का मान क्या आ सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और मैं याद दिला दूँ एक बार कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो 12 होता है, ये जो होता है, ये जो 2 और 12 वो कितना बार होता है, एक बार, ये एक बार, और ये कितना बार, 2 बार, ये 3 बार, और ये 4 बार, और ये 5 बार, और 7 कितना बार होता है, 6 बार। मतलब जब एक पांसे को 2 बार उछालें चाहे 2 पांसे को 1 बार उछालें तो सैंपल स्पेस क्या बनता है, 36 एलिमेंट 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ऐसे करके लिख लेंगे। तो देखेंगे उसमें जो जोड़ 2 आता है यानी कि 1 1 वो 1 बार होगा, ठीक। जो 12 आता है जोड़ 6 6 आएगा, बाकी किसी केस में 12 होगा नहीं। अगर 12 की बात करेंगे तो जोड़ जो आएगा हमारा 12 बस 6 6 के केस में आएगा, और वो भी सिर्फ एक ही बार होता है। उसी प्रकार से जोड़ 3 आता है वो 2 बार होता है, जोड़ 11 होता है 2 बार होता है, जोड़ 4 3 बार बता भी चुके हैं, उसको हम समझा चुके हैं। और नहीं ये समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, सैंपल स्पेस बना करके देख लीजिए कहाँ कहाँ पर 2 है उसको काउंट कर लीजिए, कहाँ कहाँ 12 है काउंट कर लीजिए। तो ये मैं काउंट करके लिख ही दिया हूँ ताकि जो है कि हम प्रोबेबिलिटी को आसानी से लिख सकें। तो अगर लिखेंगे हम क्या बनाना है, यहाँ पर लिख देंगे x और यहाँ पर लिख देंगे p x। तो x का मान क्या है, 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12। तो 2 पर प्रायिकता एक ही बार तो है, 2 जोड़ एक ही बार तो है इसमें, तो प्रायिकता हो जाएगी 1/36, क्योंकि 1 1 1 1 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/36, तो हो जाएगा 1/36। 3 कितना बार है, 2 बार है, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 2/36। 4 कितना बार है, 3 बार, तो 3/36। 5 कितना बार है, 4 बार, तो 4/36। 6 कितना बार है, 5 बार, तो 5/36। 7 कितना बार है, 6 बार, तो 6/36। 8 कितना बार है, तो 5 बार, तो 5/36। 9 4 बार, 4/36। 10 3 बार, 3/36। 11 2 बार, 2/36। 12 1 बार, तो 1/36। बस हो गया ये। अब उसका हमको क्या निकालना है, पी आई इंटू एक्स आई हमको निकालना है। पी आई ये है, एक्स आई ये है, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, एक्सपेक्टेशन लिख दें चाहे माध्य लिख दें। क्या होता है, इन सारे प्रोडक्ट का सम हमको लिख देना है। बस क्या होता है, यही ना होता है, समेशन ऑफ आई बराबर 1 से लेकर कब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। तो यहाँ पर ये आई बराबर 1 से लेकर 11 तक लिख देंगे। 11 को देखा 1 2 3 4 8 9 10 11, तो 1 से लेकर 11 तक लिख सकते हैं। और यहाँ पर पी आई इंटू एक्स आई लिख सकते हैं। ज़रूरत नहीं थी इसकी, लेकिन चलें इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो 2 1 कम 2/36 प्लस 6/36 प्लस 12/36 प्लस 20/36 प्लस 30/36 प्लस 42/36 प्लस 40/36 प्लस 9 चौके 36/36 प्लस 10 30/36 प्लस 22/36 प्लस 12 सबका हर सेम है, इसलिए डायरेक्ट हम जोड़ दे रहे हैं। डायरेक्ट जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 2 6 8 8 12 20 20 40 30 70 70 और 40 110 दोबारा 112 112 और 40 152 152 और 36 152 और 36 188 188 और ये हो जाएगा हमारा 88। तो अगर 80 करेंगे तो 218 218 और 22 240 252/36, ये हो जाएगा 252/36। काटने पीटने लायक होगा तो काट पीट लेंगे, 5 4 9 9 से कट जाएगा, तो 9 दूना के 18 18 7 9 ठे 72 और 9 चौके 36 4 7 28, आंसर आ जाएगा 7। देखते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, एक अनभिन्नत पासे को, अनभिन्नत का मतलब क्या है, न्यायी है, अन्यायी नहीं है, मतलब कि सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट होंगे। तो एक अनभिन्नत पासे को फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का प्रसरण ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ प्रसरण के लिए, फार्मूला जो होता है सिग्मा का स्क्वायर बराबर 1 बताए हैं समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई का, चाहे एक्स आई माइनस एक्स बार लिख रहे हैं का स्क्वायर, एक बताए हैं ये, और दूसरा बताए हैं ये समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये बताए हैं। तो इनमें से हम देखते हैं किसका यूज करेंगे। तो सबसे पहला काम कर लेते हैं कि जब 500 को फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस तो यही बनेगा ना, 1 2 3 4 5 6, एक ही बार फेंका गया क्योंकि नंबरिंग नहीं है कि 2 बार की 4 बार, तो बस एक 500 को फेंका गया तो मतलब एक बार। तो संख्याओं का प्रसरण 500 को फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का, इसका मतलब कि जो संख्याएं प्राप्त हो रही है वही यादृच्छिक चर है। तो x बराबर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6, यही x के मान हो सकते हैं, क्योंकि जो प्राप्त संख्याएं होगी वही यादृच्छिक चर का काम करेंगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी लिख दे रहे हैं, px लिख रहे हैं। तो बता दीजिए इसकी प्रायिकता 1/6, इसकी 1/6, इसकी 1/6, सब 1/6 1/6। ठीक, क्या चाहिए, अगर हम इसका प्रयोग करेंगे चाहे इसका, दोनों में से किसी का भी प्रयोग करेंगे तो हमको x बार पहले चाहिए, तो x बार पहले निकाल दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x बार पहले निकाल दें। तो x बराबर क्या होता है, समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई, और i बराबर 1 से लेकर के जो होता है
हमारा का जो 6 है ना, तो i बराबर 1 से लेकर के 6 तक। तो बस पी आई इंटू एक्स एक कर दे रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1/6 प्लस 2 एकम 2/6 प्लस 3 एकम 3/6 प्लस 4 एकम 4/6 प्लस 5/6 प्लस 6/6। सबका हर सेम है, तो 6 5 11 4 15 3 18 2 20 1 21 और बटे में 6, यानी कि 3 7 21 3 दूना के 6। ये हमारा आ गया x बार का मान। तो x बार का अगर मान आ गया तो हम इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। तो चलिए किससे निकाल रहे हैं, तो इसमें हमको चाहिए, जरूरत पड़ेगी किसकी, एक्स आई के स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। तो इसका वर्क कर देंगे और p से फिर पी आई से मल्टीप्लाई करेंगे, यही पी आई है, ठीक है। फिर x का स्क्वायर, तो थोड़ा सा वर्क करना है, वो कर लिया जाए। ये तो मैं इसको हटा लेता हूँ, इसकी जब ज़रूरत होगी तो हम देखेंगे। और इसमें क्या करना है, x आई में से x बार को घटा करके वर्क कर दें, कि इसको लगा लें, इसी को लगा लें, क्या, चलिए इसी को लगा देना है। नीचे वाले को लगाने के लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स आई का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो हमारा टेबल है, इसको थोड़ा सा आगे में बढ़ाता हूँ। यहाँ पर एक्स आई का स्क्वायर का मतलब यही एक्स आई होता है, यही एक्स आई होता है। तो ये एक्स आई का स्क्वायर अगर निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 4 9 16 25 36। अब ये हो गया एक्स आई के स्क्वायर, पी आई के साथ गुणा कर देंगे, इसके साथ गुणा कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी आई और इंटू एक्स आई का स्क्वायर। ये एक्स आई का स्क्वायर है और ये क्या है, पी आई है। तो गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/6, फिर ये कितना हो जाएगा 4/6 और फिर 9/6 और फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो 16/6, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 25/6 और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 36/6, ये 36/6। तो ये हमारा आ गया। अब इसमें डायरेक्ट रख दे रहे थे, इसलिए प्रसरण इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स लिख सकते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू को जोड़ने, ये सब जो है क्या करना है, जोड़ना है। देख पा रहे हैं समेशन लगा हुआ है, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30 20 50, 30 20 50 60, 60 6 66 66 4 17 71 6 77 77 3 80 6 86 4 90 91/6। ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स बाई 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देना है तो 7/2 का स्क्वायर, यानी कि 91/6 माइनस 49/2, दूना के 4। हल कर लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। तो हो जाएगा कितना, 4 और 9 चौके 36 माइनस 6 9 54 और 6 चौके 24 5 29 बटे में 6 चौके 24 और उसके बाद 6 और 4 का तो लॉस 12 भी आ गया होता ना, थोड़ा काटने में 6 और 4 का लॉस है तो 12 भी आ जाएगा। तो 12 इसको बना लेते हैं भाई, तो 6 दूना के 12, तो 2 9 दूना के 18 माइनस 4 3 12 3 9 27 और 3 चौके 12 2 14। अब 182 में से 147 घटा दें तो 12 में से 7 जाएगा 5 और 7 में से 4 जाएगा 3 और ये बटे में 12। तो ये हमारा 35/12 और काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, तो आंसर देंगे 35/12 आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, चलें लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आज के लेक्चर नंबर 7 का। ताश के 52 पत्तों की एक भली भांति फेंटी गई गड्डी में से 2 पत्ते उत्तर उत्तर बिना प्रतिस्थापन, मतलब कि उत्तर का मतलब एक के बाद 1 by 1 और भी बिना प्रतिस्थापन का मतलब कि एक निकाला जाता है और उसको रखा नहीं जाता है तब तक दूसरा निकाला जाता है के बिना प्रतिस्थापन के। और इसकी मीनिंग जो है कि ये ध्यान देंगे कि कहीं भी अगर कहेगा कि 2 पत्ते एक साथ निकाले जाते हैं तो एक साथ का मीनिंग होता है 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। इसको याद रख लेंगे क्योंकि मैं भी दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 52 पत्ते हैं ताश के, अगर हमारे पास ताश के 52 पत्ते हैं, मैं कहूँ कि इसमें से
दो एक साथ इक्का निकाले जाते हैं, इसकी जो है कि प्रायिकता क्या होगी। दो पत्ते निकाले जाते हैं, दोनों पत्ता इक्का आता है, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो इक्का के पत्ते कितने होते हैं, 4 गो, तो 4 गो में से 2 गो निकालने का तरीका कितना हो जाएगा, 4C2। अगर हमसे कहा जा रहा है इसमें से एक साथ 2 पत्ते निकाले जाते हैं, दोनों इक्का आता है, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो लिखेंगे 4C2 और बटे में कितना 52C2। 52C2 क्यों, दोनों इक्का आने के अनुकूल अवसर इतना और कुल अवसर इतना। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको कैसे लिखा जाता है, 4 गुणे 3 अब बटे फैक्टोरियल 2 और एक लिख देंगे 52 गुणे 51 अब बटे फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 किया जाए कट जाएगा। अच्छा, ये तो आ गया हमारा एक साथ की कंडीशन। अब मैं कहूँ कि 2 इक्के निकाले जाते हैं, 1/1 निकाले जाते हैं, मतलब एक निकालने के बाद उसमें रिप्लेस नहीं किया जाता तब दूसरा निकाला जाता है। तो ये दोनों जो घटनाएं हैं परतंत्र घटनाएं हैं। लेकिन प्रोबेबिलिटी की बात करें तो पहला इक्का आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, 4 बटे में 52 और इंटू वो उसमें अब रखे नहीं है, तो अब बचे कितने पत्ते, 3 गो इक्का और टोटल पत्ते 51, तो कितना हो जाएगा 3 बटे में 51। देखें ये और ये दोनों सेम है क्या, 4 गुणे 3 ऊपर है और ये 52 रहेगा, सॉरी 52 गुणे 51 नीचे है। तो देख पा रहे हैं कि दोनों की मीनिंग क्या है, सेम है। तो दिमाग पर बैठा लेंगे, अगर कहीं एक साथ कहा जा रहा है चाहे 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहा है, दोनों की मीनिंग क्या होती है, सेम होती है। देखते हैं आगे। तो क्या कर रहा है, उत्तरोत्तर बिना प्रतिस्थापन के निकाले जाते हैं बादशाहों की संख्या का माध्य प्रसरण, यानी कि सब कुछ माध्य प्रसरण मानक विचलन तीनों पूछ दिया है। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले करते क्या है कि बादशाहों की संख्या, अगर 2 पत्ते निकाले जाते हैं, 2 पत्ते अगर निकाले जाते हैं तो जो बादशाह की संख्या हो जाएगी, हो सकता है कि एक को बादशाह ना आए, या हो सकता है कि एक बादशाह आ जाए, या हो सकता है कि 2 बादशाह आ जाए। तो अगर कहें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर x बराबर अगर 0 होता है, अगर x 0 होता है इसका मतलब एक भी बादशाह नहीं, एक भी अगर बादशाह नहीं है तो हमको क्या करना होगा, 48 जो पत्ते हैं उसी में से हमको 2 पत्ते निकालने होंगे। और 2 पत्ते निकालने चाहे ये फार्मूला अप्लाई कर लें, 2 पत्ते अगर निकालना है तो पहला हो जाएगा 48 और बटे में 52, पहला हो जाएगा 48 में से कोई 2 पत्ता निकाल लें तो 48 बटे में 52 हो जाएगा, और 48 के बाद कितना हो जाएगा 47 बटे में 51। ठीक, क्योंकि एक पत्ता निकाला गया उसमें अब रखा नहीं गया तब तक दूसरा पत्ता निकाला गया। सॉल्व कर लें क्या, ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर कितना पर 1 पर। तो क्या हो सकता है 1/1 निकाला गया है, तो 1/1 निकालने की मीनिंग क्या है कि हम निकाले हैं एक पत्ता, मतलब एक बादशाह आ रहा है, तो हो सकता है कि पहला पत्ता निकाले होंगे, पहला पत्ता निकाले होंगे वो बादशाह आया होगा और दूसरा नहीं होगा, या हो सकता है कि पहला वाला पत्ता बादशाह नहीं होगा रहा होगा, दूसरा आ गया होगा। तो इस कंडीशन में इसको कैसे निकालेंगे कि पहला बादशाह हो, पहला बादशाह हो यानी कि 4 बटे में 52, और उसको निकाल करके अपने पास रखे हुए हैं। और हो सकता है कि दूसरा वाला बादशाह ना हो, दूसरा वाला बादशाह अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, टोटल पत्तों की संख्या कितनी है हमारे पास 48, जिससे बादशाह नहीं है, और ये पत्तों की संख्या 51। ठीक, प्लस हो सकता है कि पहले ये निकाल लेते हैं 48 बटे में 52 हो सकता है, मतलब कि पहले हो सकता है कि बादशाह नहीं आया होगा तब बादशाह आया होगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 बटे में 51। इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो दोनों सेम ही चीज़ है, बस क्या कर देते हैं 2 गुणे 4 गुणे 48 बटे में 52 गुणे 51 कर दे रहे हैं। अच्छा, अगली बात थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे अभी हम, क्योंकि ये कट रहा है हमारा, 4 से काट लेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 और ये 13 2 और नहीं कट रहा है क्या, 48 16 3 48, 3 से तो कट रहा है, ये 3 से काटेंगे तो 17 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 32 और बटे में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 17 3 51 और 17 कम 17 5 22 221। आगे किस पर निकालना है, 2 पर, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 2। दोनों बादशाह आते हैं, तो दोनों अगर बादशाह आते हैं तो पहला बादशाह आने के लिए हो जाएगा 4 बटे में 52 और दूसरा बादशाह 3 बटे में 51। मल्टीप्लाई इसका कर लेंगे 52 गुणे 51 का, देख ले रहे हैं
तो ये कितना हो जाएगा, 4 से 13 और 3 से 17, तो 1/17 3 51 और 17 कम 17 5 22 221। चले देखते हैं। तो इस पर हमारा आ गया है मल्टीप्लाई, इसको भी कर लिया जाए क्या, इसको भी कर ले रहे हैं। 7 4 11 17, इसको काट लेंगे 3 से 52 है ना, 4 से इसको काट लेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा 12 13, और ये 3 से, तो ये 17 और ये 3 से तो 4। अब 4 और 7 का इसे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ये 7 चौके 28 और 4 चौके 16 2 18, 188 बटे में 17 गुणे 13 आएगा 221। चलें अब टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बना लिया हूँ। जब यादृच्छिक चर 0 1 2 3 0 के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी ये है, 1 के करस्पॉन्डिंग ये है, 2 के करस्पॉन्डिंग ये है, मैं इसको लिख लिया हूँ। अब हमको क्या निकालना है, माध्य। तो माध्य के लिए तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं x बार बराबर पी आई इंटू एक्स आई का समेसन ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 0 इंटू 188 बटे में 221 प्लस ये 1 गुणे 32 बटे में 221 प्लस 2 गुणे 1 बटे में 221। सालों कर लेंगे इसको तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, और ये 32 और 2 34 हो जाएगा, और बटे में 201 की 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ये इसका काम खत्म। अब उसके बाद निकालेंगे प्रसरण। तो प्रसरण निकल जाएगा तो मानक विचलन तो आराम से निकाल देंगे। तो प्रसरण के लिए फार्मूला हम यूज कर दे रहे हैं, ये वाला प्रसरण को लिख दे रहे हैं सिग्मा का स्क्वायर बराबर समेसन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये अप्लाई कर दे रहे हैं, तो इसमें एक्स आई का स्क्वायर पर लिख दे रहे हैं। ये तो हमारा एक आंसर हो चुका है। अब इसी टेबल में हम बना देंगे यहाँ पर क्या, एक्स आई का स्क्वायर। तो एक्स आई का स्क्वायर अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 1, और ये क्या हो जाएगा 4, और पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर कर दें तो पी आई यही है, इसका इसमें गुणा कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे 0, और इसका करेंगे तो 32 बटे में 221, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4 बटे में 221। ठीक, अब इसमें रख दिया जाए तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32 4 36 बटे में 221 और माइनस एक्स आई तो यही आया है, तो हो जाएगा 34 बटे में 221 का स्क्वायर। बस इसी को सॉल्व कर लेना है हमको, बस इसी को सॉल्व कर लिया जाएगा। इसमें से चाहेंगे तो कॉमन भी कर सकते हैं, 221 को कॉमन कर लें, और 34 17 गुणा के 34 चाहेंगे 2 भी इसमें से निकल जाएगा। तो चलें, तो इसमें से हो जाएगा हमारा 36 बटे में 221 माइनस, इसमें से अगर 2 गुना के 2 कॉमन करें तो हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर बटे में 221 का स्क्वायर। इसमें से हम 4 को बाहर कर लेंगे और बटे में 221 कर लेते हैं, तो 4 9 हो जाएगा ये, और माइनस 17 17 में 289, और बटे में हो जाएगा 221। थोड़ा सा इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4 बटे में 221, और 9 1 कम 9, 8 2 10 9 19, तो 9 1 कम 9, और 9 दूना के 18, और 9 दूना के 18 1 19 माइनस 289 बटे में 221। बस क्या कर लेते हैं, इसमें से घटा लेते हैं अब, तो क्या हो जाएगा 4 बटे में 221, 9 में से 9 जो 0, 8 में से 8 जो 0, और 9 में से 2 जाएगा 7, और ये हो जाएगा 1, तो 1700 बटे में 221। अब बस इसका 17 चौके 68 कर दे रहे हैं, वर्गमूल निकालना है ना, तो वर्गमूल निकाल दे रहे हैं इसका। एक तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, और दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन दे दे रहे हैं, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। सॉरी, इसको इरेज कर लिया जाए, बस काम खत्म होने वाला, बस इसी का वर्गमूल पे लेना है। तो ये हो जाएगा हमारा
वेरिएंस ऑफ, इसी को ये भी कहते हैं वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा 17 चौके 6800 और बटे में 221 का स्क्वायर, ये का आंसर ही हो जाएगा। अब उसके बाद क्या लिख देंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन SD इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस ऑफ x होता है, वेरिएंस ऑफ x यानी कि अंडर रूट कितना है 4 गुणे 1700 और बटे में 221 गुणे 221, तो इसमें से एक निकल जाएगा 10 और इसमें से एक निकल जाएगा 2, तो करने में क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर बचेगा 17, ये 17 और बटे में ये तो निकल गया बाहर, बटे में कितना 221, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, तो 10 गुना के 20 बटे में 221 और करने में 34, एक उत्तर ये हो जाएगा। बस आगे अब हम लोग बस एक क्लास में और इसको एडजस्ट कर लेंगे और वो हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विपद बंटन। आज हम लोग क्या पढ़े हैं, प्रायिकता बंटन पढ़े हैं और कल हम लोग द्विपद प्रायिकता बंटन पढ़ेंगे। तो कल के लिए थैंक यू वेरी मच। कैलकुलेशन में ध्यान नहीं दिया हूँ, यहाँ पर 4 का वर्गमूल निकल गया तो 2 खत्म ना हो जाएगा, जरा देख लीजिएगा। 4 का वर्गमूल 2 और इसमें 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा तो 17, तो ये हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसको इरेज कर दूँ, ये कितना हो जाएगा 20 बटे में 221 और ये करड़ी में 17, बस ये आंसर दे लेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था।